जैसे मार्केट में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड एप्पल देखिए, एकदम लाल लाल हैं? और दूसरा एप्पल साधारण जो बनता है गांव में, वो थोड़ा पीला थोड़ा हरा ऐसे दिखता है। तो लोग क्या खरीदते हैं, ये लाल लाल वाला कर देंगे, नहीं तो ये हरा पीला वाला कर देंगे, लाल लाल वाला। लेकिन लाल लाल वाला खरीद कर लेके जाइए, घर में जाने के बाद ऐसे खाइए, चावा चावा चावा, कुछ रुचि नहीं है उसमें, क्योंकि वो देखने के लिए बनाए है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया उसको, उसके पिगमेंट कलर उसको मॉडिफाई किया है। लेकिन उसमें रुचि नहीं है। इसी तरह मूंग दाल भी आप देखेंगे, देख सोने जैसे दिखता है, ऐसे चकाचक बनाया उन्होंने हैं? देखने में सब लोग वो खरीदेंगे। और रेगुलर मूंग दाल जो आता है, फील्ड में आता है, वो एकदम सादा दिखेगा वो। तो सब लोग बोलेंगे वो मूंग दाल नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए हमको हैं? ये लेके जाएंगे, लेकिन इसमें दम नहीं, कुछ शक्ति नहीं, विटामिन नहीं है इसमें, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया उसको। जैसे सीता माता के सामने एक हिरण आकर नाच रहा था, उसके शरीर भी सोने जैसे दिख रहे थे उसके हैं? तब अब आकर्षित हो गई सीता माता। तब लक्ष्मण ने बोला राम को, ये तो मुझे ठीक नहीं दिख रहा है हैं? ये जो हिरण नाच रहा है इधर, ये कोई तो असुर है। असुर वेश, इस तरह का वेशभूष बदल कर आया है। वो समझ गया वो लक्ष्मण। देखने में अच्छा दिख रहा था, लेकिन पता चल गया उनको। इसी तरह इस दुनिया में हमारे इंद्रियों के लिए जो प्रतिकूल है, उचित नहीं है, उनकी चीज से ही, उनके पीछे ही हमारे इंद्रिय भागते हैं, ना अच्छे होते हुए भी। तो इसलिए हमने उदाहरण दिया कल 5 घोड़ों का, करेक्ट है ना? 5 को अगर घोड़े को ब्लाइंडर लगाते हैं, देखा आपने? अगर ब्लाइंडर नहीं लगाया जाए तो घोड़े क्या करेंगे? एक घोड़ा इधर भागेगा घास खाने के लिए, दूसरा उधर भागेगा, ऐसे भागते हुए तो गाड़ी रथ आगे चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। इस तरह आपका अनुभव होगा कि अनेक बार आप प्लानिंग करते हो, लेकिन हो नहीं पाता है काम। हाँ, उसका मूलभूत कारण है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अनेक डिस्ट्रैक्टर्स हैं। नंबर 1 डिस्ट्रैक्टर युवकों के लिए आजकल क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब नंबर 1 डिस्ट्रैक्टर है। और ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, सब लोग उसको लेकर बैठे हैं। अगर आपका नियंत्रण नहीं हो सोशल मीडिया के ऊपर, और आपने बार बार देखकर बुरा आदत बना लिया हो, तो उसके कारण आपको बाद में आप उसके ही गुलाम बन जाओगे आप। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी ने बोला कि आप थोड़ा बड़े घर क्यों नहीं लेते, इतना छोटा घर में हम लोग रहते हैं। तो 3 BHK ले लिया उन्होंने, बड़ा घर ले लिया, 3 बेडरूम हॉल किचन ले लिया। तो उसके बाद वो माता ने बोला कि अरे घर तो खाली खाली पड़ा है, थोड़ा सोफा सेट लगाइए। ठीक है, सोफा सेट लगा दिया। थोड़ा वॉशिंग मशीन लेके आइए, वॉशिंग मशीन लेके आया इसमें। तो अभी अच्छा लगा उनको, सब कुछ आसानी चल रहा है। ग्राइंडर लेके आए, मिक्सी लेके, सब आ गया। टेलीविजन लेके आए, सब आ गया। आने के बाद देखा टेलीविजन काम नहीं कर रहा है। वो बोला कि उसको रिपेयर करने के लिए वो बाइक के पीछे रख कर जा रहा है, उसके लिए टाइम जा रहा है। अभी वॉशिंग मशीन में 3 महीना धोया, उसके बाद बंद पड़ गया वो। अभी उसको लेकर जाओ रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन के बिना वो धो नहीं पाएगा, आदत पड़ गया उसको, उस मशीन के अंदर डाल डाल कर। अभी हाथ पैर यूज नहीं करेगा वो। इस तरह अभी सोफा धूल पकड़ता है, उसको भी ठीक करना होता है। इस तरह उसने देखा कि बड़ा घर लेने से सामान बढ़ गए, सामान बढ़ने से मेंटेनेंस बढ़ गया, मेंटेनेंस बढ़ने से समय निकल गया हाथ से। तो भगवान के लिए टाइम नहीं था। पहले वो सोचा कि छोटे घर में बहुत टाइम मिलता था हमको, घर छोटा था। आजकल भी मुंबई में इतना छोटा घर होता है, मुड़ेंगे तो दीवार आ जाएगा, इतना छोटा घर आजकल, है ना? हाँ, तो एक्चुअली जितना हम हमारे चीज़ों को बढ़ाते हैं, उतना मेंटेन, इसलिए पोसेशन इज पेन ऐसे बोला है। जितना आप पोसेशंस को बढ़ाएंगे, उतना आपके समय चला जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे समय मिलता ही नहीं, क्यों मिलता नहीं है, कैसे जाता है, देखना चाहिए। हमारे जीवन में 4 अभी आ रहा है क्या, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट इसका में, ओके आई कैन शो यू। जो लोग वर्कहॉलिक होते हैं, वर्कहॉलिक का मतलब है बहुत कसरत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता,
वह बहुत रात को भी लेट सोते हैं, वीकेंड में भी पूरा काम करते रहते हैं। उनको बचने के लिए मैं 5 उपाय दे रहा हूँ इधर, आप लोग इसको याद रखना। पहला, कीप डिस्ट्रैक्शंस टू योर मिनिमम। यही बोला मैं आपको, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने से आप उसका गुलाम बन जाओगे। अगर आप गुलाम बन गए तो बाद में उसकी गुलाम कठिन है, आदत पड़ जाता है, जीवन भर हम उसके पीछे पड़ते हैं। जैसे मैंने कोको चॉकलेट बोला, बच्चा पहले सोचता है कि इसको खाने से मुझे भोग मिल रहा है, लेकिन बाद में उसको खाए बिना वो शांत नहीं रह पाएगा वो, ऐसे आसक्ति हो जाता है, उसमें छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरा देखिए, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर पीसेस। अगर आपके पास कुछ बहुत करने के लिए काम बड़ा हो, कभी कभी आप इतने डरते हो कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आता है, तो ऐसे ही पड़ा रहता है। बाद में एग्जाम निकट आने के बाद हम रोते हैं। इसलिए कुछ भी बड़े चीज़ को करना हो तो उसको छोटे छोटे टास्क में उसको, जैसे दूसरा पिक्चर दिखाया है, देखा ना आपने, उसको अलग अलग टास्क में काटिए उसको। तीसरा, प्रायोरिटाइज वर्क। देखिए उधर एक बॉक्स दिया है, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे दिया है। अगर अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है तो तुरंत करो, अभी क्वाड्रेंट 1। इम्पॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, बाद में कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, करेक्ट है ना। अभी नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, उसको डेलीगेट करो, मैं बताऊंगा क्या है वो। और नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, उसको डिलीट कर दो। अभी एक एक उदाहरण देंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको। अभी क्वाड्रेंट 2 देखिए। अगर आपके पास, मैंने कल एक उदाहरण दिया आपको, आपने सेमेस्टर के शुरुआत में पढ़ाई नहीं किया, वो अभी नॉट अर्जेंट है क्योंकि एग्जाम अर्जेंट नहीं है, अभी बाद में आने वाला है, लेकिन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। आपने प्लानिंग नहीं किया उधर तो क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगा वो, क्राइसिस मैनेजमेंट में आ जाएगा वो। एग्जाम निकट आने के बाद क्या हो जाएगा वो, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम कम रहेगा। सो वॉट एवर इज इन क्वाड्रेंट 2, अगर आप नहीं करते हो तो क्वाड्रेंट 1 में आएगा वो, ऐसे। तो इधर बता देंगे प्रायोरिटाइज करो आपकी जो भी है, प्लान इन एडवांस। देखिए सत्वगुण के बारे में कल बता रहे थे हम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण का मतलब है पहले से प्लानिंग करना, सब कुछ। रजोगुण का मतलब है प्लानिंग नहीं करना, एग्जाम निकट आने के बाद सोचना उसके बारे में, करेक्ट है। और तीसरा चौथा क्वाड्रेंट को डिलीट करना चाहिए हमको, क्योंकि जो चीज़ हमको नहीं करना है वो किसी और को हम दे सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए एक छोटे उदाहरण देंगे। जैसे हमारे प्रिंटिंग प्रेस से हमारा किताब आया है, वो लोग बोलते हैं कि 1000 कॉपीज आया है प्रति, तो मैं गिनने लगा एक बार। उसके बाद मैंने सोचा अरे गिनने का काम मैं क्यों कर रहा हूँ, 300-400 गिन लिया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा इसको गिनने के लिए बहुत लोग हैं, मैं करने के बदले उनको दे दूंगा, उनको दे दिया उसको। इसको डेलीगेट बोलते हैं उसको। जो चीज़ आप डेलीगेट कर सकते हो उसको डेलीगेट करना चाहिए। कुछ कुछ लोग आपके माता पिता भी करके देंगे आपको, तो उनको दे देना चाहिए। और जो काम आपको ही करना हो आपको करना चाहिए। दिस आर कॉल्ड 4 Ds, डिसाइड, डू, डेलीगेट, डिलीट। अब किसको डिलीट करना चाहिए? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके टाइम वेस्ट करते हैं, वो आते हैं तो भाग जाना चाहिए। जैसे बेल रिंग होता है क्लास में, एक पीरियड टीचर नहीं आए हैं तो तुरंत लाइब्रेरी में चले जाना चाहिए, जाकर बैठ कर पढ़ना चाहिए। क्लास में रहेंगे तो कोई गप्पा मारेंगे, समय की बर्बादी हो जाएगा। तो ऐसे टाइम को डिलीट करना चाहिए। उस जो सहवास अच्छा नहीं है हमारे लिए उसको डिलीट करना। जैसे कोई आपको गंदे सिनेमा में लेके जा रहा है, नहीं तो शराब की दुकान लेके जा रहा है, सिगरेट पीने के लेके जा रहा है, जो आपके लिए आपके अंदर अवगुणों को बढ़ाएगा और जिसकी संग से आपकी समय की बर्बादी होता है, जिसका आदत है अफवाह फैलाना, गप्पा मारना, समय की बर्बादी करना, उन लोगों से दूर रहना। पहले से आप पहचान लेना कि आपके सही फ्रेंड्स कौन है, अच्छे फ्रेंड्स कौन नहीं है। ऐसे पहचान कर उसके अनुसार आप सोच लेना कि ये 3-4 लोग अच्छे हैं। हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते समय भी हमारे दोनों बाजू में 2 बॉडीगार्ड चाहिए हमको, 2 अच्छे विद्यार्थी चाहिए, दोनों साइड में। उनके संग से हमको लाभ होगा, ऐसे लोगों से संग रखना। बाकी लोगों के साथ टाइम को डिलीट कर देना, एक वेस्ट नहीं करना।
और आप एक इस तरह का लिस्ट बना सकते हो कि किन किन चीज़ों में मेरा दिन वेस्ट होता है सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक। दैट इज लास्ट क्वाड्रेंट 4 डिलीट कर देना उसको। और क्या क्या काम है दूसरों को दे सकता हूँ वो डेलीगेट है। तो ज़्यादातर लोग क्या डेलीगेट करते हैं, कोई असाइनमेंट करके देगा मैं कॉपी कर लूँगा, उसको डेलीगेट करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जिसको डेलीगेट करने के लिए योग्य है वो करना चाहिए। खास करके क्वाड्रेंट 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट 1 सत्वगुण में है, सॉरी क्वाड्रेंट 1 रजोगुण में है, क्वाड्रेंट 2 सत्वगुण में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? यू अंडरस्टूड दैट करेक्ट? या वाई क्वाड्रेंट 2 सत्वगुणा? उसमें अनेक चीज़ आते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैंने बोला आपको रिलेशनशिप रखना अच्छे मित्रों से, और माता पिता से भी अच्छा रिश्ता होना, इससे बड़ा लाभ है आपको। क्योंकि रिलेशनशिप सब जब अच्छा है, आपके अंदर इनर मैकेनिज्म मजबूत हो जाता है, यू फील वेरी स्टेबल एंड स्ट्रांग। और रिलेशनशिप अच्छा होता है तो आपको हेल्प नहीं मिलता आपको। अगर आपका रिलेशनशिप सबके साथ खराब है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको देखते ही चला जाएगा। करेक्ट है ना? सो दैट इज इन क्वाड्रेंट 2, रिलेशनशिप बढ़ाना, प्लानिंग करना, आपके शरीर मन आत्मा इनके कल्याण के लिए इनपुट्स देना, वो भी क्वाड्रेंट 2 में है। into smaller pieces, prioritize work। देखिए प्रायोरिटाइज वर्क का मतलब है हम सबके पास 24 घंटा ही है, भगवान ने दिया है सबको। उसके अंदर फिट करना है हमारे सब कार्यों को। इसलिए टाइम वेस्ट को आप बचाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको। करेक्ट है ना? इसलिए उसको डिलीट करना। और जो चीज़ दूसरे लोग कर सकते हैं, आपका अनुभव होगा, कभी कभी हम सुबह जा जाते हैं दुकान में कुछ खरीदने के लिए, आ जाते हैं, शाम को और एक बार जाते हैं, और आने के बाद पता चलता है ये भूल गया, और एक बार जाते हैं। तो 3 बार दुकान जाने के बदले क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख कर तीनों को एक ही बार करके आ सकते हैं। करेक्ट है ना? Therefore the table I am showing you, टेबल जो दिखाया मैंने वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनाई दे रहा है क्या पीछे भी? या देखिए, 4th, नॉट स्पेंड टू मच टाइम टॉकिंग ऑन फोन। अच्छा होता है, देखा आपने? बहुत कभी कभी कुछ लोगों का आदत होता है, चालू कर देंगे तो आधा घंटा पौने घंटा बात करते हैं फोन में, है वो भी समय की बर्बादी है। डेलीगेट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू अदर्स। इसका लीडर का ये लक्षण है। लीडर का मतलब है डेलीगेट करता है। जैसे विकेश इधर बैठे हैं, उन्होंने अच्छा डेलीगेट कर दिया। किसी को बोला पंडाल बना दो, किसी को बोला कुर्सी लगा दो, किसी को बोला स्टेज सेटिंग करो, किसी को बोला माइक सेटिंग करो, और ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट का मतलब है दूसरे लोगों को भी कुछ काम देना और उनके द्वारा करवा लेना, उसको डेलीगेट बोलते हैं उसको। इस तरह 5 चीज से यू कैन बिकम मोर एफिशिएंट एट वर्क। अभी हम वापस आते हैं जो हम कल देख रहे थे, उधर से बता रहा था कल। करेक्ट है ना? बुक ऑफ योर लाइफ इज फिल्ड विथ सो मेनी, हमारे जीवन की किताब जो है उसमें बाकी पेज जो भी अच्छे हैं उसको अच्छी तरह फिलअप करना चाहिए। उसके संबंध में हमने बोला तो मन के दूषण के बारे में पता रहता है। इधर देखिए, माता पिता झगड़ा करते समय बच्चे को समस्या होता है, फोर्सिंग वंस ओपिनियन, अनहैप्पी पार्टनर्स, होम टू पैसिफाई मदर और वाइफ, माता और बीबी दोनों खींच रहे हैं उसको। ये सब आसक्ति के कारण होता है। मन में आसक्ति है, और हमारे मन में जितना आसक्ति है उतना झगड़ा भी है। मन में लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। हम पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे हैं, लाइक डिसलाइक। या तो ये पुराणों में भी देखा जाता है, आजकल के दिन में भी हम देख सकते हैं। महाभारत में देखिए, धृतराष्ट्र को अटैचमेंट था किसके ऊपर? उनके पुत्र दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन सारे दुनिया को शासन करने के लिए योग्य था क्या? तो था नहीं। लेकिन उनके पिताजी आसक्त थे, इसको राजा बनाना चाहिए। इसके कारण आप पूरे महाभारत के बारे में सुनते हो। इस तरह है। इस दुनिया में हमारे सब तकलीफों का मूलभूत कारण है भौतिक आसक्ति। इधर देखिए, रामायण में मंत्र कैकेयी तो सीधा साधा थी पहले,
वो तो राम को बहुत पसंद करती थी, लेकिन मंत्रा के दुरुपदेश के कारण, गलत उपदेश के कारण कैकेयी का बुद्धि बिगड़ गया। उसके बाद उसने सोचा कि जैसे कहीं मंत्रा ने बोला, अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या बहुत प्रिय हो जाएगी दशरथ को, और मुझे परवाह कोई नहीं करेगा। इस तरह सोचकर वो जाकर ऐसे अपने क्रोध को प्रदर्शित किया। दशरथ से 2 वर मांगा, आप लोग जानते हो। मेन थिंग इज यार मेटल अटैचमेंट ऑफ कैकेयी फॉर सन भरत। भरत को राजा बनने की इच्छा हुई उसको, लेकिन भरत योग्य नहीं था, क्योंकि उनसे अग्रज भाई जो प्रभु रामचंद्र ही योग्य थे। तो राम को दूर भेजा उन्होंने, जंगल भेज दिया 14 साल के लिए। तो ये दिखाया आपको मैंने। तो जैसे पिक्चर में इधर देख रहे हैं आप, बॉडी माइंड सोल। अभी आप आईने में देखते हैं वो क्या है? बॉडी। आपके बॉडी जो दिख रहा है वो ऊपर एक आवरण है, आत्मा के ऊपर एक आवरण है, और आत्मा के ऊपर और एक आवरण है, मन है। उसको ही हार्ड डिस्क बोला मैंने कल आपको। वो हार्ड डिस्क जैसा है, उधर स्टोर करके आप रखते हैं। तो हमारे सब आसक्तियां जो हमको पसंद है, नापसंद है, सब कुछ किधर है? माइंड में है। सब कुछ स्टोर करके रखा है हमने माइंड में। इसलिए हमारा माइंड एक माइक्रो प्रोसेसर जैसा है। आज हम मन के बारे में और ज्यादा बोलने वाले हैं। माइंड इज लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर। मन में आप जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम करेंगे ना, उसके अनुसार आपके हाथ पैर सब चलेगा। ठीक है, अभी हम 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के बारे में समझ लेंगे अभी। 5 ज्ञानेंद्रिय कल बोल दिया मैंने, क्या क्या है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वच। ये 5 ज्ञानेंद्रियां। त्वच का मतलब है स्किन। अगर कोई चींटी आपको काट रहा है, मच्छर काट रहा है, तो तुरंत आपको पहचान लेते हैं, क्योंकि उससे आपके मन को आइडिया मिल जाता है कि कोई काट रहा है। इस तरह आप किसी को देखते हो, नहीं तो सुनते हो, सूंघते हो, स्वाद करते हो, आपको जानकारी पता चलता है। इसलिए उसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। उसको ज्ञान मन को देने वाले इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, ठीक है ना। अभी कर्मेंद्रिय क्या क्या है? हाथ, पैर, जननेन्द्रिय, और क्या बोलते हैं? नाउ साउंड इज कमिंग आई थिंक। ओके, हैंड्स, लेग्स, जेनिटल्स, एनस एंड स्पीच। ये 5 कर्मेंद्रिय। जैसे आपके मन में कुछ इच्छा हो, मुझे कुछ होटल में जाकर खाना है, तो मन बुद्धि को बोलता है, तो बुद्धि आदेश देता है किसको? हाथ को, पैर को बोलता है। पैर को बोलता है चलो होटल में भी। हाथ को बोलता है निकालो पैसा। और मन को पूछता है बुद्धि, क्या चाहिए तुमको? मुझे पेपर डोसा चाहिए, स्पेशल है, स्पेशल डोसा चाहिए। ठीक है, पैसा भरो, डोसा लेके आओ, खाओ। इस तरह कर्मेंद्रिय काम करते हैं, करेक्ट है? पैर चलता है, हाथ चलता है, और इस तरह अलग अलग इंद्रिय चलते हैं। तो आप जो प्रोग्राम लिखते हो इधर आपके मन में, उसके अनुसार आपके हाथ पैर सब जाने वाले हैं। अभी उदाहरण के लिए आप देखेंगे हमारे संस्कृति में, जैसे चाणक्य सिखाता है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडित का ये एक परिभाषा है, चाणक्य देता है। बोलता है कि अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। ये पहला। दूसरा है, दूसरे व्यक्ति के पॉकेट में हाथ नहीं डालना चाहिए। तीसरा है, दूसरों के साथ ऐसे ही व्यवहार करो जिस तरह तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, तुम्हारे साथ वो लोग कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये 3 चीज बताता है, इसको पंडित बोलते हैं। अभी पहला चीज है, रावण ने अपने बीबी जो मंडोदरी थी उससे तृप्त न होकर अनेक देव कन्याओं को, ब्राह्मण कन्याओं को लेके आया लंका में, गलत पथ में चलता रहा। जब सीता माता को लेके जाने के लिए प्रयत्न की, वो मर मिटा, वो सर्वनाश हुआ उसका, करेक्ट है ना। क्योंकि जब एक स्त्री कुमकुम पहनती है सर के ऊपर, उसका मतलब है वो किसी की धर्म पत्नी है, उसको माता के रूप में देखना चाहिए। किसी को उसको भोगने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
महापाप है, हाँ? तो इस तरह बताते हैं। और दूसरा है, दूसरों के पैसा क्यों जमीन को हड़पना नहीं चाहिए, वो भी महापाप है। जैसे कौरवों ने किया, दुर्योधन ने किया, पांडवों की जमीन को हड़पने के लिए प्रयत्न किए ऐसे। और आत्मवत सर्वभूतेषु का मतलब है हमें दूसरों को ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहिए जिस तरह का ट्रीटमेंट हम उनसे अपेक्षा करते हैं। जैसे किसी से अनावश्यक हमें नाराज नहीं हो जाना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे चीज़ों के लिए बड़ा करना, इस तरह का आदत होता है लोगों में ऐसे। तो कभी कभी क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रिंगिंग अ मशीन गन फॉर अ मस्कीटो, ऐसे बोलते हैं। कुछ रूम में मच्छर आ गया, आप तुरंत मशीन गन लेके आए, ऐसे आपने शूटिंग कर दिया, तो 4-5 लोग मर गए। हाँ, तो कोई पूछे अरे क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं मच्छर को मार रहा था। इस तरह कभी कभी हम छोटे चीज को समझाने के लिए बहुत तांडव करते हैं, और वो आदमी बोला अरे इतने छोटे चीज के लिए इतना तुम यू आर लूजिंग टेम्पर, ऐसे। उसके बाद मैत्री टूट जाता है, संबंध टूट जाता है ऐसे। इसलिए दूसरों को ऐसे ही आदर देना चाहिए जिस तरह हम आदर की अपेक्षा करते हैं। इसलिए कृष्ण बताते हैं गीता में भी, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् साध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हमारे वाक शक्ति की तपस्या क्या है? सर्वप्रथम अनुद्वेगकरम वाक्यम, दूसरों को के साथ ऐसे बात करो ताकि वो उत्तेजित ना हो जाए, वो उनको उत्तेजित मत करो। सत्यम, सत्य बात बोलो। प्रिय, प्रेम से बोलो। हितम, हितकारक बोलो। स्वाध्याय अभ्यसनम, शास्त्र पढ़कर अच्छी चीजों को दूसरों को बताओ। इसके विरुद्ध आप अनावश्यक लोगों को उत्तेजित मत करो, क्रोधित मत हो जाओ, झूठ मत बोलो, इस तरह बताते हैं। तो ये हमारी जिह्वा भी ये कर्मेंद्रिय है। क्यों? क्योंकि वो बोलने से लोगों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमारी बातचीत, करेक्ट है ना? तो इस तरह हमारे कर्मेंद्रियों को सही दिशा में चलाना हो तो हमारे मन में क्या स्क्रिप्ट्स हम डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? क्योंकि अगर मन में, इसको गिगो प्रिंसिपल बोलते हैं, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे अगर हम लोग बचपन में मूवी देखने के लिए जाते थे, जैसे संपूर्ण रामायणम, मैंने उसको 20 बार देख लिया, बार बार देखा हमने, और हर सीन मालूम है हमको, पहला सीन क्या है, दूसरा सीन क्या है, हम देखते भी थे, आकर बताते भी थे लोगों को। ऐसे ही भक्त प्रहलाद एक मूवी देखा है, राजऋषि करके विश्वामित्र का एक मूवी देखा। इस तरह हम लोग महाभारत रामायण कथा श्रवण करने के लिए मंदिरों में जाते थे, बैठ कर सुनते थे। तो हम जिन चीजों को डालते हैं हमारे मन में, वही चीज मुंह से निकलेगा हमको। वही हम दूसरों को भी बोलने वाले हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति ने एक डिटेक्टिव नावल लिखा हुआ, उसका अभी बैन हो गया अभी पहले वो बैन नहीं था, उसको बहुत मिलियंस में बेच दिया उसने। लेकिन वो डिटेक्टिव नावल को पढ़कर 50 लोग इतने बड़े चोर बने अमेरिका में। वो डिटेक्टिव नावल में जो भी आइडियाज दिया है, वो आइडिया को यूज करके वो बैंक को चोरी किया, लोगों को खून किया, अनेक चीज किया उन्होंने। वो सब आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर दिया वो लोगों ने। तो जो हम जो पढ़ते हैं उसके बाद पता चला अमेरिकी सरकार को, वो लोगों ने बैन कर दिया वो किताब को अभी। तो हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, रमते हैं, जिन चीजों में हम अपने मन को डुबाते हैं वो ही चीज हम करने वाले हैं। ये सरल बात है। आजकल के इंसान किस में डूबा हुआ है? अभी सोशल मीडिया में इतने वीडियोस देखते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस बैक एंड फोर्थ लोग भेजते हैं, अनेक अश्लील जो ऑब्सीन चीज़ों को लोग देखते हैं। तो ये सब जब दिमाग में घुस जाता है, उसके बाद उनके अंदर से एक जानवर निकलने वाला है। समझा ना आपने? एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था, मैंने पढ़ा। एक स्कूल का प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल उतना बहुत वृद्ध नहीं था, वो शायद उसका 40 वयस का होगा, ऐसा कुछ प्रिंसिपल था वो। तो उसको हेडमास्टर था वो, उसको 10वीं कक्षा में एक लड़की थी, उसके ऊपर आकर्षण था उसका, किसी को पता नहीं था। तो उसने, वो लड़की अच्छा मार्क लाई थी, तो उसको बुलाया उसके ऑफिस में, बुलाया आओ करके, उसको कुछ गिफ्ट देना चाहा उसको। तो जब गई थी वो ऑफिस में, उन्होंने गिफ्ट दिया, वो बोली थैंक यू सर, ऐसे बोली वो। तो अचानक वो कंट्रोल लूज हो गया, तुरंत उसको आलिंगन करने लगा उसको।
तुरंत वो स्त्री चिल्लाती हुई उधर से छोड़कर भागती हुई गई। उसी दिन उसका सीट कट गया, स्कूल से उसको निकाल दिया गया, ब्लैक मार्क कर दिया गया, पेपर में आ गया। तो पेपर में मैं जो पढ़ा, पेपर में देखा कि वो प्रिंसिपल का एक कार्टून बनाया वो लोगों ने, प्रिंसिपल का कार्टून बनाया है, टेबल है, बैठा है, वो लड़की बैठे है, निकट बैठे है, और वो हेडमास्टर जो बैठे हैं उसका ड्राइंग किया है, उसके ऊपर उन्हें डॉट डॉट लाइन में एक असुर का पिक्चर बनाया, ऐसे ऐसे 2 सिंग भी है, हाँ, ऐसे। समझ में आ रहा है आपको क्यों ऐसे बनाया उन्होंने? किसको समझ में आया ये बात? हाँ, माइक दीजिए इनको, अब बोलेंगे वो। माइक दीजिए, किधर है कार्डलेस? अरे बुलाओ उसको। 2 रखना चाहिए, उस साइड में एक, इस साइड में एक। हरी हरी। हाँ दीजिए, यही इधर है। हाँ हाँ, भले इधर ही, हाँ दीजिए उनको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, योर डिवोटी ना, इज वेयरिंग तिलक। बाकी लोगों को देना चाहिए चांस, है दूसरों को दीजिए। कल बोला था मैंने, सब डिवोटी पीछे बैठेंगे। हाँ, या प्लीज, those who are coming, they should be given chance first. हाँ, हरे कृष्णा जी, मेरा नाम राज है। अभी जो आपने बताया वो पिक्चर इसीलिए दिखाया गया कि वो जो प्रिंसिपल था उसका जानवर बाहर आया, तो वो मतलब एक पिक्चर के फॉर्मेट में उन्होंने दिखाया कि ये भी एक इंसान की प्रवृत्ति हो सकती है। हाँ करेक्ट, अच्छा बोला ना। इंसान के अंदर 2 प्रवृत्ति है, दैवी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो उनके अंदर से क्या प्रवृत्ति निकल आया अभी? आसुरी प्रवृत्ति। तो हम लोग किस प्रवृत्ति को निकालना चाहते हैं, दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति? हाँ, दैवी प्रवृत्ति, करेक्ट है ना? ठीक है, आसुरी प्रवृत्ति को निकालने से क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? अगर सब लोग गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं, गंदे गंदे चीज़ों का अंदर लेते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपना हीरो हीरोइन बना लेते हैं, अपने जीवन में बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं अपने रूम में, ऐसे सब रेडी कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है इसका? लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, चलता है ना? चलता है, नहीं चलता है? हाँ, आप लोग सब मासूम बच्चे हैं क्या, कुछ मालूम नहीं है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, वो बताएंगे। हरे कृष्ण सर, उनके जैसी प्रवृत्ति हमारे में भी आ जाएगी, इसलिए उनका चरित्र हमारे में भी आ जाएगा। उनका चरित्र हमारे में आता है, तो आने से क्या प्रॉब्लम है, मैं पूछ रहा हूँ। आने से सर उनके जैसा ही हम बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, उनके जैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, चलता है। वैसा ही जीवन हो जाएगा सर हमारा। हाँ, अगर मैं मेरे रूम में अगर इलॉन मस्क का चित्र लगाऊंगा तो बिजनेस माइंडसेट आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर किसी हीरो हीरोइन का फोटो लगाऊंगा तो उनके जैसा ही मतलब डिसिप्लिन हो जाएगा मेरा भी। नहीं, ऐसे कौन, ऐसे क्या? देखिए, अमेरिका में भी ऐसे ही बातचीत हुआ लीडर लोगों का। लीडर लोग बोले अरे क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो करना करने दो, सिगरेट फूकना तो फूको, शराब पीना तो पियो, अगर दर्जनों स्त्रियों के पार्टनर बदलना तो बदलते जाओ। ऐसे वो लोगों ने बोला कि चलो जो करना चाहते हैं लोग छोड़ दो, कुछ पाबंदी मत लगाओ, लगाओ मत लगाओ, है? यशस्वी नहीं बन पाएंगे हम सर जीवन। यशस्वी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और एक सुनेंगे। हमारे अंदर राक्षस रूप आ जाएगा मतलब। अच्छा, राक्षस, अच्छा राक्षस प्रवृत्ति निकलेगा, ठीक है। और कोई? हाँ, इधर एक हाथ है। Hey, don't know devotees. Devotees should not speak. Only for new boys. Hare Krishna Prabhuji. Probably it's a distraction for us. That poster and all those things are a distraction for us. हाँ, ठीक है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हमारे डिस्ट्रैक्शन के कारण डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, सर्वनाश होगा हमारा, पढ़ाई एकेडमिक्स रुइन हो जाएगा। ठीक है, वो ये कारण है। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक हम लोग अपने आप को भूल जाएंगे इफ वी ट्राई टू बिकम देम ना, देन विल लॉस्ट आवरसेल्फ। हाँ, उससे क्या होता है, नुकसान क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। लगता है कि आप लोगों को नुकसान ही नहीं है, लगता है आपको?
if सब we ठीक ठाक हाँ if we lose ourselves, we will not live the life that is designed for us. हाँ Try ठीक है, to वो भी become- यही बात है, जो एकेडमिक्स रुइन होता है, एकेडमिक्स ठीक तरह से नहीं होता है, बस उतना ही है। क्या उतना ही है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक आप लोग जानेंगे नहीं कितना गिर जाएंगे इंसान, तब तक आप इसकी खतरा नहीं समझोगे आप। यू डोंट नो व्हाट इज दिस लाइफ। बोलिए। हरे कृष्णा। हमारे माइंड पे वो काबू कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा वो, करेक्ट, वो कंट्रोल करने से, ये बात अच्छी होता है। और उससे हमें कुछ दूसरा सोचेगा नहीं, अपने गोल्स एम सब भूल जाएंगे। हाँ, ये एक और चीज वो तो एक हमारे ऐसा- एकेडमिक गोल्स भूल जाते हैं, एकेडमिक्स का गोल भूल जाते हैं, वो एकेडमिक्स में बड़ा कोकला हाल हो जाता है, वो नहीं होता है। साथ साथ क्या होता है, इन चीजों में पढ़ने से आपके अंदर से ऐसे बड़ा जानवर निकलेगा, यू विल बिकम अ क्रिमिनल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सादा बात नहीं है, ये हुआ है। बड़े बड़े चरित्रवान लोग भी पतित हुए हैं इस तरह के कुसंग से, उनके अंदर से जानवर को निकालने से इतना चरित्रहीन हो गए हैं। हमारे आंखों के समक्ष हम लोगों ने देखा है अनेक विद्यार्थियों का ऐसे है। और इतना ही नहीं, एक उदाहरण के लिए अभी हम बोलते हैं सब स्त्रियों को माता के रूप में देखो, रावण ने देखा नहीं ऐसे, लेकिन सीता के ऊपर आसक्ति जितना बढ़ाया वो पागल बन गया वो। इतना पागल बना कि सीता के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। अभी तक देखा भी नहीं एक बार सीता को, सिर्फ सुना। किससे सुना वो? शूर्पणखा से सुना वो। शूर्पणखा से सुनकर उसके अंदर पागलपन आ गई, सीता को प्राप्त करना ही है। हालांकि दूसरे की पत्नी है, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ूंगा। देखिए दक्षिण भारत में एक होटल था, ये एक होटल नहीं, उनका दो डजन होटल है उनका, सारे मलेशिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में, कनाडा में, ऐसा। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि प्रसिद्ध होटल्स हो दक्षिण भारत में। अगर उस होटल होकर आप जाएंगे, वो सांबार, डोसा, इडली, चटनी का स्मेल आएगा आपको। इतना प्रसिद्ध होटल है वो। और उधर लोग बाहर क्यों लगाएंगे अंदर जाने के लिए, इतना भीड़ भाड़ रहता था होटल में। होटल का मालिक उसके पास हजारों लोग सारी दुनिया में काम करते थे, वो बड़ा आदमी है, वो उसका 65 होगा उसका उम्र, 65 to 70 ऐसे उम्र होगा। उसने देखा कि उसके होटल के एक वेटर था, वो वेटर की बीबी बहुत खूबसूरत थी, उससे आसक्त हो गया वो बीबी को एक नोटिस भेजा, बोला उसको तुम्हारे पति को छोड़ दो, मैं तुमको विवाह करूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं तो सारे दुनिया में राजा जैसे हूँ, इतना करोड़पति हूँ, बड़ा। वो पतिव्रता नारी थी, पति को बोल दिया उसने, इस तरह मुझे खींच रहा है वो उसको बोल दी उसने, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, मैं पति में मैं खुश हूँ, पति के साथ मैं खुश हूँ। वो मालिक को बोल दिया। तो पति को वो बोली कि इधर से हम लोग कहीं और चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं बार बार मुझे बुरा नजर से देख रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए। तो उसके बाद उसने क्या किया, पति को धमकी दी, पत्नी को छोड़ दो मेरे पास, नहीं तो तुमको पिटाई करेंगे ऐसे। तो पति ने बोला मैंने गलती क्या की? गलती इतना है कि उसको विवाह किया मैंने, आपको दूसरे को मैं कैसे दे सकता हूँ। बाद में 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, ये व्यक्ति सहन नहीं कर पाया, कामुक हो गया वो। इसके कारण उसके आदमियों से पति को खत्म कर दिया। उसने सोचा कि इतना पैसा है, पुलिस को दबा देंगे, हमारे पास एमएलए है, एमपी है, बड़े बड़े पदवी में लोग हैं, इनको दबा देंगे, दबा कर हम इसे विवाह कर लेंगे, ऐसे सोचा उसने। लेकिन उसका कोर्ट केस चल रहा था इस मर्डर के संबंध में। 4 साल के बाद कोर्ट ने बोल दिया कि इन्होंने खून किया है इनके आदमियों के द्वारा, इनको ये दिया था, क्या बोलते हैं, लॉन्ग सेंटेंस दिया था ऐसे कुछ। हाँ करेक्ट, ऐसे 20 साल का, नहीं तो 30 साल का कुछ जेलवास ऐसे। वो सुनते ही हार्ट अटैक आ गया इनको, उसी तत्क्षण मर गया वो ऐसे। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, ये सब साधारण चीज नहीं है। अगर आप मन के अंदर गंदे चीज को डाल दिया, इतने पागल बनोगे कि आपको नशा चढ़ जाएगा। एक ही विषय बोला मैंने स्त्री के संबंध में। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि आपको एकेडमिक्स खत्म हो गया, माता पिता टूट पड़ेंगे आपके ऊपर, बोलेंगे कि बेटा तुम क्या कर दिया, एकेडमिक्स में इतना पुअर मार्क्स मिला तुमको। तब एक लड़का सिगरेट चालू करता है, शराब चालू करेगा, ड्रग्स के अंदर जाएगा। और ये सब चीज ऐसे हैं, अगर सिगरेट पीते हैं तो बुक करके आपको किक मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ऐसे टेंशन चला गया है।
लेकिन नीचे 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 आएगा, इधर तक जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। और डिप्रेशन को मिटाने के लिए क्या करेंगे, इंसान क्या करता है, और एक पी लो, और वो लेके जाएगा, और वो और लेके जाएगा डिप्रेशन में। इस तरह 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट सिगरेट फूंकता है, वो क्या बन जाता है, चेन स्मोकर बन जाता है। सेम थिंग विद अल्कोहल ऑल्सो। इन चीजों से क्षणिक सुख मिलता है। मैंने एक बोर्ड देखा, जिंग क्षणाची वाट मरणाची, ऐसे लिखा था तंबाकू के लिए। तंबाकू, एक सुंदर खूबसूरत युवक है, तंबाकू डाल रहा मुंह में, अगले पिक्चर में देखा मैंने, चाले पड़ गए पूरा उसका। उधर लिखा है जिंग क्षणाची वाट मरणाची। अभी ये रजोगुण वाले लोग क्या करते हैं, उनको जिंग चाहिए तुरंत, तो उसके लिए तंबाकू खाएंगे, सिगरेट फूकेंगे, शराब पियेंगे, किसी स्त्री के पीछे भागेंगे, लेकिन पागल बन जाएंगे, वो एडिक्शन आ जाएगा। एडिक्शन का मतलब उसके बाद छोड़ नहीं पाएंगे उसको। इसलिए मन के अंदर हम जो भी फीड करते हैं, अगर सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो हमारे जानवर आ जाएगा बाहर, उसको बाद में उस जानवर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे गुरु महाराज जी एक बार एक व्यक्तिगत जीवन से एक उदाहरण दिया। जब वो भारत में आए थे, वो ढूंढ रहे थे सत्य के बारे में। एक बार मथुरा में स्टेशन में, उसके पहले क्या हुआ, एक राम सेवक स्वामी करके राम कथा वो लोग बोलते थे, एक साधु महात्मा, उनके संपर्क में रहे 10-12 साधु लोग बैठकर बहुत आनंद लूटते थे रामायण पढ़ने में। हर दिन साथ में आकर रामायण का श्रवण करते थे। उनके साथ 3 महीने रहे। उसके बाद राम सेवक स्वामी के पास विदा लेने के लिए गए, बोले कि अभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो राम सेवक स्वामी ने उनको एक लाठी दिया। तो मेरे गुरु महाराज ने सोचा कि ये लाठी क्यों दे रहे हैं, लाठी को लेकर क्या करना है, अगर किसी को कुछ गिफ्ट देना तो कुछ पिक्चर देते हैं, कुछ देते हैं, लाठी लेकर क्या करना है। ठीक है, साधु महात्मा ने दिया है, लाठी करके रख लिया अपने पास। बाद में वृंदावन में मथुरा जब गाड़ी में ट्रेन गया, ट्रेन इतना भीड़ बढ़ता, उतरे नीचे पानी पीने के लिए, लेकिन ट्रेन चला गया। तो मथुरा में ही कुछ समय रखने के लिए प्लानिंग किया उन्होंने। एक दिन मथुरा में रहते समय एक गली में खड़े थे, शाम का समय था, लगभग 7 बजे था। दूर में देखा गली पूरा साफ साफ था, खाली था, वो कोई नहीं थे, अकेले खड़े थे। तो दूर से 5-6 कुत्ते भागते हुए आ रहे थे। तो मुड़कर देखा कोई है क्या, कोई नहीं था, इनकी ओर ही भागते हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैंने क्या किया इनको, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, कुत्ते मेरी ओर क्यों भागते हुए आ रहे हैं। और उनके मुंह में फेन भी आ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहे थे, फेन दांत दिखा रहे हैं, फेन आ रहा है, पता नहीं क्यों नाराज हो गए, सब आ रहे हैं, लग रहा है कि इनके ऊपर टूट पड़ने वाले हैं, इनको फाड़ने वाले हैं। तो महाराज बोले कि मैं सोचा कि उस दिन मैं मर ही जाऊंगा आज, बचने की कुछ उपाय नहीं है। तो अचानक उन्होंने सोचा कि मेरे हाथ में एक लाठी है, राम सेवक स्वामी ने दिया है, तो लाठी को लेकर मुझे बचाने के लिए मैं ऐसे बार बार लाठी को चलाऊंगा। तो कुत्ते जब निकट आए, ऐसे चलाया उन्होंने, पिश, 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 ऐसे किया उन्होंने। जब ऐसे करते थे इधर कुत्ता निकट आता था, ऐसे करते तो ये भागता था, ये निकट आता था, ऐसे आते थे जाते थे, आते थे जाते, ऐसे कर रहे थे सब कुत्ते। अब कुत्ते सोच रहे थे कि ये आदमी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, कितने समय करता रहेगा ऐसे। जब कमजोर होकर लाठी को नीचे डाल देता, हम लोग टूट पड़ेंगे और उसको फाड़ देंगे इसको, ऐसे। तो ऐसे ऐसे पीछे 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 जाते गए, ऐसे जाते जाते एक दरवाजा था किसी का घर का, ऐसे धक्का किया उन्होंने, तो दरवाजा खुल गया। तो उन्होंने अंदर घुस गए, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया उन्होंने। और बाहर कुत्ते और भी भौंक रहे थे, भाव भाव भाव, जोर जोर से भौंक रहे थे वो, लेकिन अंदर एकदम अंधेरा था। तो घर का मालिक लाइट लगाया, देखा कि अरे कोई अनजाना आदमी अंदर आ गया। तुरंत वो किचन में गया, बहुत बड़ा लंबा चाकू लेकर आया वो। ऐ कौन हो तुम? तो मेरे गुरु महाराज अंग्रेजी जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे वो। उन्होंने सोचा अरे बाहर कुत्ते हैं, इधर चाकू दिखा रहा है, दोनों वॉर, आई एम बिटवीन डेविल एंड डीप सी, किधर जाऊंगा अभी मैं। ऐसे सोचकर उन्होंने सोचा कि कैसे समझाऊं इसको, भाषा भी मालूम नहीं मुझे। तुरंत उन्होंने अपने घुटनियों में खड़े हो गए और हाथ जोड़ा, ऐसे ऐसे किया। इसका मतलब जेस्चर के द्वारा उन्होंने दिखाया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं सरल आदमी हूँ, एक साधु बाबा हूँ। तो उसको देखकर वो आदमी जान गया, और उसका आवाज भी सुनाई दे रहा था कुत्तों का, समझ गया कि कुत्तों के डर से अंदर आ गया, समझ गया वो। ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं था, तो अंदर गया,
कुछ फ्रूट लेकर आया, जिस चाकू दिखाया पहले उस चाकू से ही काट दिया फ्रूट्स को, हाँ? काट कर उनका फ्रूट दे दिया, हाँ? दूध पीजिए, फ्रूट लीजिए दिया और खाकर रात को सो गए, अगले दिन उठकर चले गए। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने क्या बोला, साधु महात्मा ने मुझे एक लाठी दी थी। कौन? वो राम सेवक स्वामी। उस लाठी ने मेरे जान बचाया उस दिन। और ये 6 कुत्ते जो उनको अटैक करने के लिए आए थे, वो बोले कि यही काम, क्रोध, बदलो, मोह, मत्सर्य है। इस तरह हमारे अंदर, मन के अंदर बैठा हुआ क्या दुश्मन है, जो हमेशा हमको गिराने के लिए, हमको पतन करने के लिए हमारे पीछे पड़ते हैं। कभी कभी हमारे मन में इतना दूषित विचारें उठते हैं इन दोषों के कारण, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य के कारण हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक पिताजी ने बेटे को इतना जोर से डांटा कि बेटा भाग गया, अब 10 साल मिल नहीं पाए उसको। ऐसे इस तरह कभी कभी पति पत्नी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी को ऐसे लाफा दे दिया, तो पत्नी चली गई अपने मायका में। तो मायका में जाने के बाद ये सोचा कि अभी शांत है, घर में कुछ आवाज नहीं है। लेकिन अगले दिन उसको कुकिंग करना पड़ा, सुबह कुकिंग, शाम को कुकिंग। तब पता चला 2 दिन करने के बाद उसको कमर दुखने लगा है। अरे बाप रे, कौन कुकिंग करेगा? फोन किया बीवी को, बोली मैं नहीं आऊंगी, आपने लाफा दे दिया मुझे, मैं नहीं आने, मैं माता पिता के साथ रहूंगी। 3 महीने आई नहीं वो जाकर उसके पत्नी के माता पिता को मिला, उनसे अनुमति लेकर उनको लेके आया बाद में। तो साथ में रहेंगे तो झगड़ा, वो चली जाएगी तो समस्या। ये संसार है ऐसे, ये संसार ऐसा ही है। अब देखेंगे इस दुनिया में हमारे इस तरह, इसको विकार बोलते हैं। ये 6 विकार जो है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, जो हमारे मन में बैठे हुए हैं, उनको हम शुद्ध नहीं करेंगे, जिस तरह मेरे गुरु बोले कुत्ते हमारे पीछे पड़े हैं, इस तरह वो पड़ते हैं हमारे पीछे। आपको शांति नहीं मिलेगा। आपको अगर ये 6 विकार निकल गए आपके मन से, निर्मल मन में शांति है, प्रसन्नता है, और आनंद है। इसलिए शास्त्र बताते हैं, कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति 10 कराः ज्ञान रत्ना अपहाराय तस्मात् जागृत जागृत। शिव शंकराचार्य बोलते हैं कि 3 चोर है तुम्हारे मन के अंदर। कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ बोलते हैं। 3 चोर है। वो क्या करेंगे? ज्ञान रत्न को अपहार कर लेंगे। ज्ञान का मतलब है सही क्या है, गलत क्या आप जानते हो, उसको चोरी कर लेंगे अगर इन चोरों को छोड़ोगी तो। अगर आप सड़क में जा रहे हैं कहीं, थोड़ा अंधेरा है, 3 चोर अचानक आपको आक्रमण करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? पुलिस ऐसे बुलाना चाहिए पुलिस को, तो पुलिस लाठी लेकर आएंगे, चोर भाग जाएंगे। इस तरह हमारे पुलिस कौन है? जैसे प्रभुपाद जी हैं, हमारे संत महात्मा हैं, तुकाराम जी हैं, हमारे देश में इतने संत महात्मा हुए हैं, इतनी दिव्य किताबें हैं, गीता, भागवत इत्यादि। तो इन किताबों के द्वारा हमें क्या मिलता है? विवेक बुद्धि मिलता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है। जब तक हम इन दिव्य किताबों को नहीं पढ़ेंगे, संत महात्माओं का संग नहीं करेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा हमको। एक बार मैं जब छोटा बच्चा था, स्कूल का बच्चा था, स्कूल का भी नहीं था, एकदम छोटा, शायद मैं 2री-3री कक्षा में होगा। हर दिन मेरे पिताजी मार्केट से रात को जब वापस आते थे, हम उनके बैग देखते थे अंदर क्या है। कभी केला लेकर आते थे, कभी संतरा लेकर आते थे, कभी कुछ टॉफी लेकर आते थे। तो एक दिन वो नैफ्थलीन बॉल लेके आए थे। एक इतना बड़ा पैकेट में, आपने देखा है नैफ्थलीन बॉल, मोटा मोटा बड़ा वाला, वो लेकर आए थे। मैं पहली बार देखा उसको, तो बैग से निकाला, अच्छा एकदम लाइन में अरेंज किए 4-4, ऐसे एकदम अच्छा पैकेट था। वो पूरा पैकेट को लेकर मैं भाग रहा था और मेरे माँ मेरे पीछे भाग रही थी। तुरंत उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मैं दोनों हाथ में 4-4 ले लिया था नैफ्थलीन बॉल खाने के लिए। माता ने ऐसे लाफा दिया, एक चिमटी भी दिया, बोला ए दे दो मेरे पास सब कुछ। मैंने बोला इसमें क्या गलती है, खाने में पिताजी पेपरमेंट लेकर आए हैं, खाने के लिए मिठाई है। वो नहीं नहीं, ये कॉकरोचेस के लिए है, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने बोला इतना अच्छा मिठाई कॉकरोच को खिलाओगे आप? हम नहीं खा सकते। मैंने बोला ठीक है साहब ले लीजिए, 1 दे दीजिए मुझे। बोला 1 भी नहीं, बोला उन्होंने। अरे 1 भी नहीं, माँ इतना क्रूर क्यों बन गई? मैंने बोला सुगंध भी आ रहा है, चमक भी रहा है। वो बोली सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा भोजन नहीं है, मर जाओगे इसको खाओगे। तो बोला हाँ ऐसा है क्या? क्योंकि हम लोगों को ऐसे इस दुनिया में मालूम है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मायास ग्लैमर इज फॉर फूल्स।
ऐसे बताया गया है, हाँ? इस दुनिया में चमकने दमकने वाले सब चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमको सुख देगा, लेकिन हमारे चेहरे के ऊपर लात मारेगा वो, हाँ? जो हम जानते नहीं है उसको। इसलिए जानना है तो हमें गीता भागवत पढ़ना चाहिए, हाँ? तब हम जानेंगे, हाँ? क्योंकि शास्त्र पढ़ने से, साधु संतों के प्रवचन सुनने से सही ढंग से हम जानते हैं कि ये देखने में चमक रहा है लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हाँ? जैसे आप देखेंगे सोना भी जो है, अगर खरीदना हो आपको, 4 तरह के टेस्ट है, निगीर्षण, छेदन, ताप ताड़न ही, हाँ? ऐसे 4 चीज है, उसको ऐसे घसीट कर देखना चाहिए, हाँ? हाँ, उसको निगीर्षण करना, हाँ? उसको आग में डालकर देखना चाहिए, उसको एक कैंची लेकर काट कर देखना चाहिए, हाँ? ये सब उपाय है ऐसे, हाँ? ताप ताड़ने होता है, ऐसे एक हैमर लेकर मार कर देखते हैं। तो जो लोग उसको कसौटी बोलते हैं ना, उसको जो लोग खरीदना चाहते हैं, प्रभु जी जानते हैं, ज्वेलरी दुकान है, करेक्ट है ना प्रभु जी? इनके पास ज्वेलरी का दुकान है, जानते हैं। तो हम नहीं जानते हैं। अगर आपको डायमंड खरीदना हो तो मार्केट यार्ड में जाकर बटाटा की दुकान में जाकर बोलेंगे डायमंड चाहिए, वो आपको एक बटाटा देगा और 2 लाख रुपए ले लेगा वो, हैं? हाँ। इसलिए हम लोगों को खरीदना तो सही स्थान में पहुंचना चाहिए। आजकल अनेक लोग अपने आप को गुरु करके घोषणा करते हैं, ये लोग धोखेबाजी हैं, हैं? क्योंकि अनेक लोग खुद को ही भगवान बोलते हैं, आजकल के। अगर कोई गुरु अपने आप को प्रभु जी बोलते थे, एनी गुरु क्लेम्स आई एम गॉड, ही इज डॉग बोलते थे वो, हैं? वो भगवान नहीं है वो, हैं? साधारण इंसान अपने आप को भगवान करके घोषणा करना है, वो महापाप है, भगवान के ऊपर अपराध हो। और भी कुछ गुरु लोग हैं, वो भस्म देते हैं, कुछ ये देते हैं और बोलते हैं कि तो पैसा लेते हैं, उनके दर्शन के लिए 1 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है। इस तरह के भी गुरु अनेक लोग आए हैं आजकल। मुंबई में एक गुरु है, उनके एक भाई है, एक बहन है। वो बोलता है कि मैं जगन्नाथ हूँ, मेरे भाई बलदेव है और मेरे बहन सुभद्रा है। Just because you have 2 brothers and 1 sister in a home, can you make them all Jagannath Baladev Subhadra? कितना मूर्खता है, इस तरह हम इस तरह से अनेक लोग उल्लू बना रहे हैं गुरु के नाम में आजकल। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके किताबों में इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। अगर आपको गुरु को भी स्वीकार ना हो तो सर्वप्रथम गुरु बोलना चाहिए मैं भगवान का दास हूँ, तुम भी भगवान का दास हो, सब जीव भगवान की दास हैं। और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के चित्त में जो मल पड़ा है उसको मिटाने के लिए उसके लिए कुछ अभ्यास देना चाहिए, जैसे हरिनाम की जप, हरि कथा की श्रवण, गीता भागवत के अध्ययन, प्रसाद की सेवन। प्रसाद महत्वपूर्ण, आपको एक दिखाऊंगा। देखिए तमाम इधर से ही सब हमारे जीवन चालू होता है। हम आटा स्मार्ट वर्क बोल रहे हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है पहला भोजन से चालू होता है। भोजन किस तरह का भोजन खाते हो, उसके बाद जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा बोलते हैं। तो मन बनने के बाद हमारे कार्य चालू होता है। जैसे मैंने बोला माइक्रो प्रोसेसर, क्या लिखा है इधर आपने। तो अन्न से क्या होता है, एक उपनिषद में बताया कि अन्न से 3 तरह से विभाजन होता है। अन्न एक है मलमूत्र बनकर निकल जाता है शरीर से, दूसरा है खून बनता है, इधर हृदय में जाकर पूरा सर्कुलेट होता है, लेकिन तीसरा है चेतना के स्तर पर जाता है, हमारे मस्तिष्क में चला जाता है, चेतना को पैदा करता है। जैसे अगर आप होटल में कहोगे आपको बिजनेस मेंटालिटी आएगा, हम स्वार्थी बनते हैं। क्योंकि कभी कभी अभी आप देखते हैं ना ट्रेन में कुछ लोग वितरण करते हैं, जैसे पूरी सब्जी इत्यादि हैं, वो लोग बोलते हैं गरम पूरी गरम सब्जी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी 3 दिन के पहले का माल है, अभी गरम करके लाए हैं, तो बोलेंगे गरम पूरी गरम सब्जी। उनको क्या है, बेचना है बस, बेचकर पैसा बनाना है, वही उनका लक्ष्य है। करेक्ट है ना। लेकिन आपकी माँ जो बनाएगी वो प्रेम से बना कर देती है, करेक्ट है ना, और वो ताजा देगी आपको, पुराना चीज नहीं देगी वो। इसलिए अगर आप ऐसे बिजनेस मेंटालिटी के स्थान में जाकर कहोगे तो हमको भी क्या होता है, वही मेंटालिटी आता है। करेक्ट है ना। तो एक बार एक साधु बाबा एक घर में गए थे, वो स्त्री ने बोला कि थोड़ा हमारे घर में खाइए, वो एक सोने के प्लेट में दिया था उनको भोजन। तो उन्होंने खाया, खाने के बाद माता ने देखा कि सोने के प्लेट नहीं दिख रहा है घर में, क्या साधु बाबू उठा कर लेके गया क्या। तो उन्होंने शिकायत किया कुछ लोगों को, तो कुछ लोग तुरंत बस स्टैंड में गए, साधु महात्मा को पकड़ा उन्होंने,
आप आपने ले लिया क्या उनका सोने का ताली? तो देखा उन्होंने ज्वेलना बैग में अंदर था वो। तो साधु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, वो लोगों को भी आश्चर्य हुआ। हाँ, तुरंत साधु बाबा वापस लौट आ गए उस उनके घर में। तो उन्होंने पूछा वो माता को, आपने मुझे भोजन दिया, किधर से दिया? तो वो बोली कि देखिए मैं तो एक साधारण नौकरानी की काम करती हूँ बड़े लोगों के घर में। हाँ, मैंने सोचा कि आप आ रहे हैं इधर, इसलिए आपको देने के लिए अच्छा अच्छा बासमती का चावल लेके आऊंगी, अच्छा अच्छा सब्जी लेके आऊंगी। तो बड़ों के घर में चोरी करके लाई थी मैं, तो ऐसे आकर मैंने आपको खिलाया। वो बोले कि तुम चोरी करके आकर खिलाया, वो खाने के बाद मेरा मति बिगड़ गया, मैं इसको चोरी कर लिया। देखिए तुरंत उसका असर पड़ गया उसका। ऐसे बोले, समझा ना आपने? इसलिए हम जिस तरह का अन्न खाते हैं उसके अनुसार हमारे ये बनता है। अभी देखिए, आयुस्सत्वलोराग्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। बताते हैं कि सात्विक प्रिय का मतलब किस तरह का भोजन खाते हैं। पहले बोलते हैं कि आयु को बढ़ाने वाला होता है, इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, और आपको शुद्धिकरण करता है, आपके मन को शुद्ध करता है, वो शरीर को पोषण देता है, आपको तंदुरुस्त करता है, आपको सुखी भी करता है वो। उसमें जूस है, फैट है, सब कुछ है। इस तरह का भोजन आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, शाकाहारी भोजन जैसे चावल, जैसे गेहूं, जैसे तरकारी, फल, दूध, शक्कर इत्यादि, इसको सात्विक आहार बोलते हैं। हाँ, प्रसाद प्लेट है, बड़ा प्लेट है ना। इस्कॉन में तो पूछने की सवाल नहीं है सर, सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया प्रसाद होता है इस्कॉन में, हाँ, फर्स्ट क्लास प्रसाद। ये सात्विक आहार है, बट दिस इज कॉल्ड सैंक्शनड फूड। इसको भगवान को भोग चढ़ाने से वो सैंक्टिफाई हो जाता है। 3 चीज है, सब लोग पीछे बोलिए, सैंक्शन, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड, तीनों चाहिए हमको। पहले सैंक्शन का मतलब है शाकाहारी भोजन सैंक्शनड है, भगवान कृष्ण को अर्पित करने से क्या होता है, वो सैंक्टिफाइड हो जाता है। उसके बाद भी ऐसे मात्रा में खाना चाहिए, खाने के बाद हमको शक्ति मिलना चाहिए, खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा खा लिया है इंसान, क्या होता है, खाने के बाद लेट जाता है, काम नहीं होता है कुछ। अभी लॉरी ड्राइवर वगैरह मोटल में जाकर खाते हैं वो लोग, खाने के बाद सोते हैं क्या? सो जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए उतना ही खाते हैं जितना शरीर को चलाने के लिए जरूरत है। इस तरह हमको भी रेगुलेट होना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हाँ, जितना जरूरत है। ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 50% खाने का, 25% पानी के लिए और 25% हवा के लिए। हवा के लिए नहीं छोड़ेंगे तो ये कैसे होगा डाइजेशन। कुछ लोग इतने खाते हैं नाक से चावल आता है, इतना नहीं खाना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी शाकाहारी भोजन खाता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला कि बंदर भी शाकाहारी है, ये क्या बड़ी बात है, हम वेजिटेरियन नहीं, हम कृष्णटेरियन, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। भगवान को क्यों हम धन्यवाद देते हैं? ये सब पदार्थ साइंटिस्ट लोग बनाकर दे सकते हैं आपको, बोलिए, उनके बड़े बड़े कारखानों में बनाकर दे सकते हैं क्या? एक दाने नहीं बना पाएगा साइंटिस्ट, एक बूंद खून भी नहीं बना सकता है। इसलिए तो आपके पास आकर हाथ जोड़कर मांगते हैं ब्लड डोनेशन दीजिए करके, करेक्ट है ना, कि बना नहीं सकता कोई, ये सब भगवान बना कर दिया है सब कुछ। इसलिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए पहले। तो पहले भगवान को कृतज्ञता प्रकट करके उसके बाद खाना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर 3 थिंग्स आई टोल्ड यू जस्ट नाउ? सैंक्शन, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड। यार इधर क्या पिक्चर में दिखाया है, कुछ लोग बोलेंगे क्या प्रभु जी शाकाहारी भोजन खाएंगे तो हम कमजोर नहीं पड़ जाएंगे क्या? शास्त्र बताते हैं नहीं, क्योंकि हाथी भी शाकाहारी है। मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि हाथी शाकाहारी है? करेक्ट। हाथी कमजोर है, स्ट्रांग है? एकदम स्ट्रांग है। हाथी इतना बड़ा है, इतना मोटा है, कभी कभी अपने सूंड से शेर को, बाघ को भी पकड़कर वो मार सकता हो, इतना शक्ति है हाथी के पास। हाथी और जिराफ ये सब वेजिटेरियन लोग हैं भी। कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार रजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। इधर बताते हैं, देखिए इसको मुंह से क्या निकल रहा है, देखिए आग निकल रहा है, उसका मतलब
बहुत गर्म होना, टू सबर, टू साल्टी, टू हॉट, पंजेंट, ड्राई, बर्निंग, टू बिटर, ऐसे आइटम आपको पिक्चर में दिखाएंगे आपको क्या क्या है। इधर देखिए हैं, वो मुंह में डालते समय जलता है जिह्वा, जैसे मिर्ची होता है, ऐसे है, जैसे गरम आलू होता है, मालूम है आपको? हाँ, गरम आलू जब आलू को डालते हैं ऐसे चिल्ली पाउडर के साथ ऐसे खाते हैं, देखा आपने? आंखों से आंसू निकलता है और पेट में जाने के बाद भी गड़बड़ करता है, गर 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 ये आता है ऐसे, और बाहर निकलते समय भी पीछे भी जलता है, मुख में भी, इधर भी, अंदर भी, बाहर भी। वो रजोगुण का पदार्थ है। अभी दिखा है, आपसे देख सकते हैं क्या आइटम है। बच्ची का मुंह देखिए, क्या कर रहे हो, चिल्ला रही हो, बहुत गर्म है। गर्म मतलब तिकट, तिकट है, तिकट। ऐसी चीजें रजोगुण है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजन तामस प्रियम। ये रजोगुण में ये भी है, जैसे मांस, मछली और अंडा इत्यादि भी आते हैं रजोगुण में। अभी तमोगुण में, तमोगुण देखेंगे, यातयामं का मतलब है सुबह बनाकर रखते हैं, रात को खाते हैं, शाम को खाते हैं, 3 घंटे से ज्यादा टाइम ऐसा रखना। अभी अमेरिका में हम जब सफर कर रहे थे, देखा हमने, लोग फ्रिज में रखते हैं, संडे संडे कुकिंग करते हैं, बाकी दिन फ्रिज से निकालने का, और उनके पास माइक्रोवेव ओवन है, उसमें गर्म करके लोग खाते हैं। कितना गंदा है? एक हफ्ते का भोजन रखते हैं फ्रिज में और रोज निकाल निकाल कर उसको। अभी पता नहीं आपको कितने लोगों ने सुना है, ये जो माइक्रोवेव ओवन में बड़ा प्रॉब्लम है, मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है? माइक्रोवेव ओवन है सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर देखने में कुकिंग हो गया दिखता है, लेकिन अंदर ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ठीक तरह से कुकिंग नहीं होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने अभी रिसर्च आविष्कार किया। यू कैन गो टू द गूगल सर्च एंड फाइंड आउट इल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन, आप चेक कर लीजिए खुद ही। माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पढ़िए आप। तो वो भी प्रॉब्लम है, और जो सड़ा हुआ भोजन को बार बार गर्म करके खाना, ये तमोगुणी है। ये आप देखेंगे, जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स क्या बोलते हैं, अंगूर, अंगूर, उसको भूमि को खोदकर अंदर रखकर बंद कर देते हैं महीनों महीने, सालों साल, उसके बाद निकाल कर उससे जो रस निकालते हैं वो क्या है? वही शराब है, दैट इज अल्कोहल। उधर से निकलता है, इसलिए वो भी तमोगुणी है। देखिए इस तरह के गंदे चीज खाने को, जब कीड़ा आ गया ऐसे, ऐसे लोगों को ऐसी चीजों को खाना, बास आ रहा है, ऐसी चीजों को खाना है, डिकम्पोस्ट, प्यूट्रिड। एक महत्वपूर्ण विषय सीखना है हमको। देखिए रजोगुणी भोजन में जानवर भी आते हैं, मछली इत्यादि आते हैं। अभी जानवर को अगर आप काटना जाते हो, काटते समय क्या होता है, जानवर डरता है, इसके कारण वो भागने के लिए प्रयत्न करता है। और आप एकदम निकट चाकू लेकर गए उसको काटने के लिए, वो क्या करेगा? अपने दांत दिखाएगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचाना है उसको। करेक्ट है ना? एक बार हमारे कंपाउंड में, हमारे स्कूल के दिनों में हमने देखा कि बड़ा ये आया सुअर, सुअर अपने दर्जनों बच्चों के साथ, छोटे छोटे से बच्चे थे, पिगलेट्स, उनको लेते आए, तो ऐसे भाग रहे थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम सब छोटे छोटे थे, सब हाथ में एक लाठी लेकर पीछे भाग रहे थे, उसको उसके पीछे पीछे हाय 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 करते हुए हम भाई, वो ऐसे भागता हुआ गया, भागता हुआ गया। तो हमारे कंपाउंड में लगभग 10-15 घर है, उसके बाद गार्डन है, गार्डन के पीछे दरवाजा है, डेड एंड, कोई नहीं जा सकता उधर। ये भागते हुए गया, भागते हुए गया, हम लोग पीछे उसको भगाते हुए गए। वो गार्डन में गया, गेट देखा, अभी जा नहीं पाऊंगा मैं, देख लिया उसने, तुरंत में यू टर्न ले लिया उसने, अबाउट टर्न ले लिया, और हमको दांत दिखाया, ऐसे दिखाया, तो हम लोग भागने लगे। उसके बाद तो हमारे पीछे करने लगा, सब लोग अपने अपने घर में घुस गया। इसको क्या बोलते हैं? पहले फ्लाइट और बाद में फाइट। इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट फाइट टेंडेंसी। तो यही होता है जब आप जानवर को काटते हो, बकरी को, किसी को काटने के लिए जाते हो, पहले वो क्या करता है? फ्लाइट करता है, भागो भागो। अगर बच नहीं पाता तो क्या करता है? फाइट करेगा वो। तो अब फ्लाइट का मतलब भय से भागना, वो तमोगुण है। और अटैक करना क्या, किस गुण है? रजोगुण है।
तो इसका मतलब है उसके शरीर से एड्रेनलाइन निकलता है। एड्रेनलाइन मालूम है आपको? 2 द्रव हैं, एड्रेनलाइन, एंडोर्फिन। किसको मालूम है इसके बारे में? एड्रेनलाइन का मतलब है इससे हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह कंस्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एड्रेनलाइन, एड्रेनलाइन इज अ बैड हार्मोन, वी कैन से दैट्स अ बैड हार्मोन। गुड हार्मोन इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो होता है, इट्स कॉल्ड एज अ प्लेजर हार्मोन, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ जॉय, प्लेजर। तो सब साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं आजकल एंडोर्फिन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि डिप्रेशन निकल जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एंडोर्फिन का इंजेक्शन देकर एक आदमी को खुश कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में हमारे इमोशंस के अनुसार, इमोशन किधर से निकलते हैं? मन से निकलते हैं। इमोशंस के अनुसार ये सेक्रेट होता है। अगर भय होता है आपको, आप अटैक करना चाहते हो, तब क्या निकलता है? एड्रेनलाइन, एड्रेनलाइन निकलता है। और जब आप बहुत शांत मूड में हो, बहुत खुशी में हो, तब क्या निकलता है? एंडोर्फिन। समझा ना आपने? तो अभी जानवर को काटते समय जानवर के अंदर क्या निकल रहा है? एड्रेनलाइन और एंडोर्फिन? एड्रेनलाइन वो निकलता है। तो वो उस जानवर के शरीर को खाने से हमारे अंदर भी एड्रेनलाइन बढ़ता है, इसके कारण। तो हम भी वी आल्सो बिकम प्रोडक्ट्स ऑफ फियर एंड वायलेंस। इनसिक्योर भी होते हैं और वायलेंट भी बनते हैं। अगर हमको इनसिक्योर नहीं होना है, वायलेंट नहीं बनना है, तो हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ गया एक बात? सरल, करेक्ट है ना? तो ये भोजन के बारे में बोलो, तो इधर से सब चालू होता है। तो अगर हमारा भोजन सही है तो हमारे गुण भी सही रहेगा। जैसे वैज्ञानिकों के अनुसार 7 साल आप जो भोजन खाते हो, आपके शरीर में सेल्स पूरे बदल जाते हैं। 100% सेल्स इन योर बॉडी आर चेंज्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? एवरी 7 इयर्स। अगर आप प्रसाद खाओगे 7 साल के लिए, आपको पूरा शरीर प्रसाद का शरीर बन जाएगा। तो हम लोग 25-30 साल से खा रहे हैं प्रसाद। तो इस तरह प्रसाद को खा कर हमारे मति चित्त शांत होगा, सुखमय होगा, प्रसन्न चित्त वाले होंगे हम, और हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण का प्रवृत्ति धीरे धीरे निकल जाएगा। तो हम सात्विक हो सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज, ऐसा नहीं कि रजोगुण खराब है। रजोगुणी लोगों के अंदर भी कुछ अच्छे उनके अंदर भी कुछ अच्छे गुण, मैं बताता हूं आपको क्या है। ये पिक्चर में आप देखेंगे एक राजा के अंदर रजस है, इसलिए राजा बोलते हैं। राजा के अंदर क्या गुण है? रजस। और संत महात्माओं के अंदर सत्व है। तो हमको क्या चाहिए इस दुनिया में? इसका कॉम्बिनेशन चाहिए हमको। देखिए, अगर पानी ठहर जाता है एक ही स्थान में, ये स्टैग्नेटेड वाटर स्टिंग्स, इसलिए मच्छर वगैरह आ जाता है। अगर एक पानी, मान लीजिए कोने में पानी ऐसे ही ठहरा कर रख दिया आपने, कुछ दिनों के बाद मच्छर आ जाएंगे उधर। तो हमको बहता पानी चाहिए, और हमको फ्लड भी नहीं चाहिए। फ्लड का मतलब क्या बोलते हैं? बाढ़। बाढ़, हमको बाढ़ भी नहीं चाहिए और पानी एक ही स्थान में भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? एक स्टेडली बहने वाला पानी चाहिए। अभी रजोगुण किस तरह है? इस रजोगुण लाइक स्टैग्नेटेड वाटर और लाइक फ्लड, and तमोगुण लाइक स्टैग्नेटेड वाटर। तो हमको क्या चाहिए? Therefore अब रजोगुण में जो फ्लड जैसा, फ्लड से कुछ, बाढ़ से कुछ अच्छा हो सकता है क्या? बाढ़ से वो गायों को उठा कर लेके जाता है, घरों को तोड़ देता है, इंसानों को डुबा देता है। बाढ़ से कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाढ़ जब आता है उसको रोकना चाहिए हमको। जैसे वन बैंक ऑफ द रिवर, अनदर बैंक ऑफ द रिवर, एक दीवार बनाइए, तो तब पानी को रोक कर धीरे धीरे आप छोड़ सकते हो उसको क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं इसको। जैसे बच्चों को माँ बाप कुछ पाबंदी करते हैं, टीचर लोग कुछ पाबंदियां डालते हैं, और भगवान के ओर से भी शास्त्रों से कुछ पाबंदियां हैं, इसको हम फॉलो करते हैं, तब हम डैम जैसे हमारे अंदर शक्ति रहता है। अभी एक चीज के ऊपर हमें बात करना पड़ेगा, जो डिसिप्लिन के बारे में। आजकल की युवक युवतियां सोचती हैं डिसिप्लिन कुछ नहीं चाहिए हमको। आजकल न्यू एज आ गया। न्यू एज का मतलब क्या है? मन में जो हम इच्छा करते हैं उसको पूर्ति करेंगे हम। जैसे लड़का लड़की माता पिता को बोलते हैं आप हमको मैच देखने की जरूरत नहीं, हम ढूंढ लेंगे खुद, मैच देख लेंगे। इस तरह खाना है कहीं भी खाओ, सोना है कहीं भी सो,
रहना कहीं भी रहो, कपड़े पहना तो किसी भी तरह का कपड़ा पहनो। क्या क्या फैशन में लोग पहनते हैं आजकल। हेयर स्टाइल भी, कुछ लोग ऐसे बाल रखते हैं इधर बीच में, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, देखा आपने? क्या क्या फैशन है ऐसे। तो आजकल बोलने के लिए भी संकोच होता है हमको, क्योंकि कभी कभी हम बोलते समय कोई बैठे हैं प्रवचन में ऐसे, अलग अलग तरह के बाल, आजकल इतने स्टाइल्स हैं, इतने कपड़े पहने हैं, इतने तरीके के कपड़े क्या पहनते हैं लोग, हैं कितने किस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं आजकल लोग, क्या फैशन। जैसे मेरे स्कूल के जमाने में भी बेल बॉटम निकला, बेल बॉटम। तो मैं पिताजी को बोला कि बेल बॉटम ऐसे इतना साइज का पाँव था, मैंने बोला इसका डबल साइज चाहिए। पिताजी ने बोला अरे स्त्री लोग पहनती है ऐसे, ऐसे स्त्री पहनती, तुमको इतना बड़ा क्यों चाहिए? मैंने हट किया, नहीं नहीं सब विद्यार्थी पहनते, हमको भी चाहिए ऐसे। तो हम पहने, लेकिन 2 साल में फैशन बदल गया, कोई बेल बॉटम नहीं पहनता, अभी सब लोग पैंट पहनने लगे। तो बेल बॉटम को फेंक दो अभी, नया फैशन। तो इस दुनिया में आप देखेंगे ऐसे लोगों, आजकल लोग फ्री कल्चर चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, फ्री कल्चर चाहते हो, लेकिन स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता होगा आपको, आपका प्रगति नहीं होगा। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। अगर एक पतंग को आपको आसमान में चलाना हो, क्या आप उसको काट कर छोड़ दोगे आसमान में? आपके हाथ में एक स्पूल होता है, देखा आपने? धीरे धीरे छोड़ोगे आप ऐसे, तब ऊपर ऊपर जाएगा वो। लेकिन काट कर छोड़ दिया तो किसी पेड़ में अटक जाएगा वो, ऊपर नहीं जाने वाला। इस तरह आप पूर्ण स्वतंत्रता दे दो किसी को, वो हटक जाएगा, वो जीवन में आगे नहीं जाने वाला है। इसलिए डिसिप्लिन चाहिए। जैसे अभी आपके घर में देखेंगे, मामा जो किचन में रसोई में करती है, काम करती है, उसके पास रेगुलेटर है, गैस सिलेंडर में है कि नहीं? गैस सिलेंडर में रेगुलेटर मांगता है कि नहीं? चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं कि वो चाहिए, रेगुलेटर चाहिए। हाँ, रेगुलेटर नहीं रहेगा तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा वो। हाँ, बड़ा बड़ा विस्फोट हो जाएगा उससे। इस तरह हमारे जीवन में भी सब कार्य करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलेशन चाहिए। अभी गार्डन में आप देखते हो, अगर सब पौधों को किसी भी दिशा में आपको जाना है जाओ बोलेंगे तो खूबसूरत नहीं दिखेगा गार्डन, इसलिए वो ट्रिमिंग करते हैं, देखा आपने? हर दिन एक माली आता है, ट्रिमिंग करता है। तो हमारे अंदर भी बुरे आदतें हैं, कोई ट्रिमिंग करने वाला चाहिए हमको, हाँ? इसलिए माता पिता पहले ट्रिमिंग करते हैं, बाद में टीचर लोग ट्रिमिंग करते हैं, भगवान ट्रिमिंग करते हैं, तब हम एकदम सुंदर दिखते हैं। करेक्ट है ना? तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो, डिसिप्लिन का मतलब डिसाइपल, संस्कृत में एक धातु है, शस धातु है, उधर से सब आते हैं, शिष्य, शास्त्र, शस्त्र, सब शब्द आते हैं उधर से। शस धातु से शिष्य का मतलब है डिसाइपल, शास्त्र का मतलब है भगवान से दिए हुए विधि विधान, शस्त्र का मतलब है जो शास्त्र को नहीं मानता उनके लिए शस्त्र है। जैसे पुलिस है, पुलिस किसके लिए? चोर के लिए है। जो चोरी नहीं करता, भगवान की बात मानता है, वो अच्छा सज्जन बनकर रह सकता है। अगर सुनेगा नहीं, बात नहीं सुनेगा, उसको आयुध दिखाया जाएगा उसको। तो सब में कंट्रोल है। और अगर कोई बोलता है कि मैं कंट्रोल नहीं चाहता हूँ, धर्म के नाम में आप लोग बोलते हो ये मत करो वो करो इत्यादि बोल रहे हो, मैं कुछ भी करूंगा। हाँ, बाहर जाकर देखिए, अभी हम लोग भारत सरकार के अंडर में हैं। आप सड़क में जा रहे हो, आपको लेफ्ट में गाड़ी चलाना पड़ेगा भारत में। अमेरिका में चलाते हो तो राइट में चलाना पड़ेगा। कोई बोल सकता है मैं कहीं भी कैसे भी चलाऊंगा? कोई बोल सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब है आप तो देश के विधि विधानों का पालन करना ही होता है आपको। कंपनी में जाते हो, आपको ये पहनना पड़ता है आइडेंटिटी कार्ड, सायरन बजता है, अंदर जाना पड़ता है, कार्ड पंच करना होता है। जब सायरन बजता तब निकलते हो। क्या रूल्स नहीं? क्या कंपनी में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं, कंपनी में नहीं, देश में नहीं, इधर सब रूल्स पालन करते हैं। तो जीवन में भी कुछ पालन करना चाहिए ना हमको, जो सही है गलत है समझ कर, है? तो भगवान के दिए हुए विधि विधान हमारे सत्व को बढ़ाने के लिए है। अभी रजोगुण को नियंत्रण करके उसको सही पथ में चलाने के लिए सत्व चाहिए। संत महात्माओं के संग से एक राजा के अंदर जो रजस जो है उसको एक दिशा मिलता है उसको, है? जैसे उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य थे राजा, उनको गाइडेंस किसने दिया? चाणक्य ने दिया। शिवाजी महाराज थे, उनके लिए गाइडेंस किसने दिया? हाँ, समर्थ रामदास थे, तुकाराम जी थे, ऐसे। अशोक महाराज जी थे, उनके लिए गाइडेंस किसने दिया? बुद्ध थे, हाँ, बुद्ध ने उनको गाइडेंस दिया। आप देखेंगे इस तरह। दशरथ राजा थे, उनके लिए गाइडेंस किसने दिया? वशिष्ठ जी ने दिया। आप देख सकते हैं ऐसे। किसी भी राजा का नाम लीजिए, पांडव लोग थे, उनके गुरु कौन थे? हाँ, कृष्ण भी गाइडेंस दिया उनको, साथ साथ उनके पास एक धौम्य ऋषि भी थे, सदा उनके साथ ट्रैवल करते थे।
जंगल में भी उनके साथ थे हमेशा। धौम्य ऋषि अब देखेंगे उनको उपदेश रेगुलर देते रहते हैं किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो राजा लोग संत महात्माओं का कंसल्टेशन करते थे। अगर कोई राजा के पास आते थे कुछ शिकायत लेकर, राजा बोलते थे समझ गया, मैं बाद में बताऊंगा आपको 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब क्या होगा, जाकर कंसल्ट करेगा उधर उनको पूछेगा क्या करना, क्योंकि राजा के अंदर प्रवृत्ति होता है थोड़ा अग्रेसिवली तुरंत किसी का गर्दन काट देना, किसी को मार देना, ऐसा करने की आदत होता है, रजस होता है उसमें। लेकिन संतों के साथ कनेक्शन करके बात करके समझने के बाद वो जो करेगा वो सही होगा उसको। इसका मतलब बाढ़ जो होता है उसको डैम बनाने से सही दिशा मिलता है उसको, समझा ना आपने। इसी तरह रजोगुण के अंदर भी कुछ अच्छे गुण हैं। क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम, ऐसे भगवान बताते हैं। दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम, ये सब गुण है। शौर्य मतलब शूरता, रणभूमि में जाते समय तलवार लेकर भागना, नहीं तो गन लेकर भागना डरे बिना। जैसे एनसीसी में आप देखते हैं, नहीं तो अब एनडीए खड़कवासला से एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने उसको पूछा एनडीए में ज्वाइन करना आसान नहीं है, आप लोग जानते हैं, बड़ा एग्जाम है उनका। वो बोला कि प्रभु जी मेरा इच्छा है कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूं, भारत को रक्षा करूं, भारत की धर्म को रक्षा करूं। ऐसे उनके वयस में, यंग वयस में भी उनके अंदर ऐसे शौर्य है। वो बोलता है कि मैं ये रणभूमि में शरीर त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह के कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं। शौर्य है, शूरता है, डर नहीं है। कुछ लोग जैसे हम हमारे स्कूल के दिनों में कुछ लोग भगत सिंह मूंछ रखते थे, मालूम है भगत सिंह मूंछ ऐसे हैं, लेकिन एक काकरोच को देखते तो भाग जाते थे। उसके वो शौर्यता नहीं है। इस तरह तेज का मतलब है लीडर कौन है। लीडर का मतलब अगर 10-20 लोग हैं, आप देखेंगे कि उसमें से एक लीडर है जो उसके बाद बाकी लोग सुन रहे हैं। एक बार हमारे टीचर ने हम लोगों को बगीचे में लेके गया, उधर आम का पेड़ था। टीचर ने बोला देखो बहुत आम पड़े हैं, देखेंगे किस ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आम निकलता है। एक पेड़ दे दिया हमको, तुम इधर ऐसे। तो ऐसे 8 लोगों को जोड़ दिया उन्होंने। तो कुछ लोग बैठ गए वो पेड़ के नीचे। उनको टीचर ने पूछा आपको क्या कुछ काम नहीं कर रहे? वो बोले कि बाकी लोग हैं ना वो करेंगे, वो आम लाएंगे हम खाएंगे। ऐसे बोलकर बैठ गए। और कुछ विद्यार्थी लोग वो दूसरों को बुलाए आ जाओ हम एक पिरामिड बनाएंगे, ऐसे बोले। तो पिरामिड कटे हुए लेकिन ऊपर पहुंच नहीं पाए। तो दूसरा व्यक्ति आया, बोला कि अरे पिरामिड से होगा नहीं, आम बहुत ऊपर, हमको चढ़ना पड़ेगा। कैसे चढ़ेंगे? उसने बोला एक रस्सी लेकर आए। उसको बोला ये रस्सी लेकर आओ, उसके बोला। तो रस्सी को ऊपर डाला, उसको गांठ बांध दिया। तो बोला कि कौन चढ़ सकता है? उसमें उनके ग्रुप में से एक व्यक्ति चढ़ सकता था, ठीक है। तो वो सबसे छोटा था, वो चढ़ गया ऊपर। वो बोला कि तुम आम को निकालो, हम टोकरी को पकड़ेंगे, टोकरी में सीधा डालो तुम। इसका मतलब है जो दूसरों को मार्गदर्शन देता है और जिसकी बात बाकी लोग सुनते हैं, जो इनिशिएटिव लेता है, जिसके इसको बोलते हैं तेज का मतलब है इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, दैट इज अ लीडर, करेक्ट ना। जो इनिशिएटिव नहीं लेता वो कौन है? इस तमोगुणी, इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव एट ऑल। रजोगुणी का मतलब तुरंत पिरामिड बनाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़कर देखते हैं कि वो आम तो बहुत ऊपर है। उसका मतलब है दे टेक अ स्नैप डिसीजन विदाउट थिंकिंग, सोचे बिना स्नैप डिसीजन लेने वाले वो रजोगुणी है। तो इस तरह इधर रजोगुण स्नैप डिसीजन होने के कारण स्नैप डिसीजन को थॉट आउट डिसीजन, वेल थॉट आउट, अच्छी तरह सोच विचार करके डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। चाणक्य बोलते हैं कि तुम दूसरे को, अगर कोई तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा है, उसके साथ तुम झगड़ा करने के पहले सोच लो कि तुम्हारी शक्ति कितना है, ये भी देख लो। एक व्यक्ति का आदत था छोटी छोटी चीज के लिए क्रोधित नाराज हो जाता था। वो ट्रेन में जाता था ऐसे खड़ा रहता था, अगर कोई थोड़ा टच भी किया उसको करके चिल्लाता था वो, अरे क्यों मुझे धक्का दिया, ऐसे चिल्लाता था वो। एक दिन वो ट्रेन में ऐसे खड़ा था, कोई पहलवान उसके निकट खड़ा था, मालूम नहीं था। उसने चिल्लाया किसने धक्का दिया मुझे? मुड़कर देखा बड़ा पहलवान था। पहलवान ने बोला मैंने धक्का दिया, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछा उसने। वो बोला नहीं मैं ऐसे ही पूछा आपको, बस ऐसे बोला। क्यों ऐसे बोला उसने? उसके साथ झगड़ा करेगा तो क्या होगा? इसका तान टूट जाएगा, वो एक मारेगा। तो इसे चाणक्य बोलता है कि सोच कर
Therefore, thinking is more important than snap decision. उसके लिए सत्वगुण की जरूरत है. सत्वगुण रजोगुण के बीच में क्या है देखा आपने इसमें प्रोजेक्टर में? This Rajagun is aggressive, Sattvagun is noble, and combination of Sattva is Raja Rishi बोलते हैं. रजोगुणी वाला राजा है और सत्वगुणी वाला ऋषि है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं? राज ऋषि. कितने लोगों ने ये शब्द सुना है पहले? राज ऋषि सुना आपने? करेक्ट. राज ऋषि शिवाजी महाराज बोलते हैं ना? हाँ, शाह महाराज बोलते हैं ये राज ऋषि हैं. राज ऋषि का मतलब है ये लोगों के पास कोई संत का आश्रय लेकर ये लोग उनके अनुसार अपने जीवन चले. जैसे शिवाजी महाराज गए थे इनके पास, तुकाराम जी के पास जाकर बोले कि आपकी भक्ति भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता इत्यादि देखकर मेरे मन में लग रहा है कि मैं भी आप जैसे एक संत बन जाऊं. लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं राजन, तुम्हारा कर्तव्य है देश को और धर्म को रक्षा प्रदान करना. तुम्हारे अंदर छात्र स्वभाव है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, क्षमता है, तुम उसका सदुपयोग करना चाहिए. लेकिन तुम मेरे पास उपदेश के लिए आ सकते हो. मैं उपदेश दूंगा और कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य. ऐसे बोलकर उन्होंने वापिस भेज दिया उनको. जैसे कृष्ण उपदेश देते हैं और अर्जुन तीर चलाते हैं. करेक्ट है ना? देन अर्जुन इज अ राज ऋषि, क्योंकि उनके उपदेशानुसार करता हो ना, किसको मारना है, किसको नहीं मारना, कब करना है, कब नहीं करना है, क्या उचित है, क्या गलत है, विवेक बुद्धि. तो मैं कल के उदाहरण में मैंने आपको रथ का उदाहरण दिया था. करेक्ट है ना? रथ में जो ड्राइवर है वो कमजोर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए? हाँ, वो मजबूत होने के लिए उसको क्या चाहिए? इनपुट चाहिए ना, भोजन चाहिए. वो भोजन आपको भगवत गीता भागवत से मिलेगा, नहीं तो संत महात्माओं से मिलेगा, क्योंकि वो हमको विवेक बुद्धि देंगे और हमारे रजोगुण को एक दिशा मिल जाएगा और हम अपने गुणों को नियंत्रण कर पाएंगे, गलत दिशा में चलाएंगे नहीं उसको. और ये जो लगाव है, मन रूपी रस्सियां हैं, उनके द्वारा ये बुद्धि को मजबूत करना, संत साधु संतों की और गीता भागवत की संग से, और मन को काबू में लाना और मन को शुद्ध इनपुट्स देना. जैसे माइक्रो प्रोसेसर का बोला मैंने, गुड इन गुड आउट. उसके बाद 5 घोड़े गलत दिशा में नहीं जाएंगे. जैसे मैंने बताया, मेरे गुरु महाराज ने बताया, आप जानवरी प्रवृत्तियां उनको मिटा सकते हैं. एक्चुअली एक वैष्णव गीत है, उसको बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ. काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लभ विने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिबे यथा यथा. बताते हैं कि काम कृष्ण कर्मार्पणे का मतलब है ऐसा नहीं कि आपको काम को त्यागना है, काम को परिवर्तित करके प्रेम के रूप में वो कसरत कीजिए भगवान के लिए. जैसे अगर युवक लोग आजकल बोलते हैं बहुत काम से सताए जाते हैं, अगर वो किताब, हमारे मंदिर में किताब वितरण करने के लिए हम लोग ट्रेन में जाते हैं, किताब वितरण करते हैं, बहुत बड़े पथेला में कुकिंग करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोंछा मारते हैं, भगवान के लिए आराधना करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं. इसमें हमारे सब काम जो है वो ड्रेन हो जाएगा. समझा ना आपने? यू हैव टू ड्रेन आउट द लस्ट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लव by engaging vigorously in spiritual activities. समझा ना आपने? वो पहले पॉइंट है. क्रोध भक्त द्वेषी जने बताते हैं, क्रोध जो होता है उसको किधर लगाना चाहिए? जैसे हनुमान ने रावण की ओर लगाया क्रोध को, उधर अयोध्या में जाकर, अयोध्या नहीं, ये जो अशोक वाटिका में जाकर, अशोक वाटिका में क्या किया उन्होंने? अशोक वाटिका में असुरों के साथ लड़ाई किया उन्होंने अशोक वाटिका में. और बाद में रावण की सभा में चले गए. रावण ने उनको सीट नहीं दिया बैठने के लिए, मजाक उड़ाया उनको. तो तब हनुमान ने क्या किया? अपने पूंछ से बड़ा सीट बना लिया, इतना ऊंचा बना लिया, रावण को ऐसे देखना पड़ा. हाँ, मैं नीचे बैठा था, वो ऊपर बैठे थे. हनुमान ने बोला अभी बोलो, क्या बोलना बोलो. तो बाद में आग भी लगा दिया उधर, किधर? लंका में. आप देखेंगे बोनस सेवा करके आए सीता को ढूंढने के बाद. तो बोलते हैं कि भक्त द्वेषी कोई होता है, भगवान के बारे में भगवान को ये देता, गाली देता है, हम उसको विरोध करके प्रूव करना चाहिए सही चीज क्या है, सत्य क्या है. एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, कुछ लड़के लोग बैठे थे, मुझे देखकर बोले दम मारो दम, ऐसे कह रहे थे, मिट जाए गम, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे बोल रहे थे. मैं सीधा गया उसके पास. आपको क्या सोचना है हरे कृष्ण हरे राम के बारे में? बोलिए.
वो बोला जी हमको सब मालूम है, आप लोग बड़े बड़े बात करते हो, किताब वितरण करते हो, लेकिन आप लोग सिगरेट फूंकते हो, शराब पीते हो, सब करते हो। मैंने बोला आओ हमारे आश्रम में, हैं? मैं इधर ही पुणे में रहता हूँ, हमारे आश्रम का दरवाजा खुला है, आकर देखो, तुम भी रहो 1 महीना के लिए, हैं? तो मैंने उसको बोला 4 नियम बोला। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ जूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा अधर्मश्च त्रिविधा। ये अधर्म के 4 चीज बताए गए हैं। क्या क्या है? मांस खाना, अवैध स्त्री संग पुरुष संग करना, नशा लेना और जूत क्रीड़ा, जुआ खेलना। ये 4 चीज वर्जित है, हैं? और हम इस्कॉन में जो नया नया जुड़ता है 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये सब छोड़ देते हैं वो लोग, हैं? और जो और भी गंभीर हैं भक्ति में, वो लोग काफी चाय भी नहीं पीते हैं, हैं? और भी गंभीर है भक्ति में, वो लोग कांदा रसन भी नहीं खाते हैं, हैं? बहुत स्ट्रिक्ट है। इसका में आपको अंदर आकर देखना पड़ेगा। अनेक लोग, ये लोग क्यों ऐसे कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी अमेरिका में जो हिप्पी लोग हैप्पी बने, वो लोग ये सब करते थे पहले, प्रभुपाद जी को मिलने के पहले। मिलने के बाद एकदम बड़ा परिवर्तन आ गया उनके जीवन में, बड़ा परिवर्तन। उसके बाद वो लोग समझे कि ये सब गंदे चीज इनको छोड़ना चाहिए, वो लोगों ने छोड़ दिया। तो अगर कोई भक्त द्वेषी इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का बदनाम कर रहा है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, जाकर बोलना चाहिए, अरे मूर्ख समझे नहीं, तुमको मालूमात नहीं तो आकर देखो कौन। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हम कोई भी कुछ भी बोले हम शांत रहेंगे। एक बार नारद मुनि के एक शिष्य था सर्प, सर्प ने बोला नारद जी आपके शिष्य बनने के बाद मैं नम्र बन गया, सब लोग पत्थर मार रहे हैं, क्या किया जाए, शरीर देखिए कितना गाव हो गया। नारद मुनि बोले अरे तुमको इस दुनिया में जानना चाहिए कैसे जीना चाहिए। देखो लड़के लोग पत्थर मारने के लिए आते हैं तो फुफ करके करो, वो भाग जाएंगे वो सब। तुम फुफ, उसको बाद क्या बोलते हैं, फुफकारा बोलते हैं, फुफकारना है। तुम फुफकार सकते हो लेकिन डसना नहीं चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने। सो भक्त लोग भी क्रोध तब दिखा सकते हैं जब भगवान की बदनामी कोई करता है, कोई भगवान को बदनाम देता है, आचार्यों को बदनाम देता है, तो छोड़ना नहीं चाहिए हमको आर्ग्यूमेंट करके उनको प्रूव करना चाहिए। इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। मतलब क्या है, लोभ भी होना चाहिए। क्या लोभ है? साधु संग करने के लिए लोभ होना चाहिए, हरि कथा श्रवण के लिए लोभ होना चाहिए। और मोह इष्ट लाभ विनय, हमारे इष्ट लाभ है भगवान श्री श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण, इनकी प्राप्ति के लिए जिस तरह एक साधारण लड़का इस दुनिया में स्त्री के पीछे मोहित होकर मोहग्रस्त होकर भागता है, ये एक भगवान के भक्त भगवान इसी तरह भगवान की ओर उनका रुचि है। इस तरह के मोहग्रस्त जीवन जीने के बदले भगवान की ओर रुचि बढ़ाओ, ये मोह इष्ट लाभ विनय। और मद कृष्ण गुण गाने, इस दुनिया में आजकल डीजे करके वो लोग डिस्को तक में डांस करते हैं लोग, इसके बदले हमें भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए हमको, ऐसे बताते हैं। नियुक्त करिबे यथायथा, इस तरह की अनर्थों को हम सुधार सकते हैं भगवान की ओर जोड़कर भगवान की भक्ति में। समझ में आ रहा है ये बात? इस तरह से आज के सत्र में हमने संक्षिप्त रूप में क्या सीखा हमने? पहला चीज मैंने बोला समय की बर्बादी मत कीजिए, समय बहुमूल्य है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हम लोग 5 चीज मैंने आपको बताया कि ये जो मीडिया मैडनेस, सोशल मीडिया, उसके साथ इतना ही संपर्क रखिए जितना आपकी आवश्यकता हो, आपको लाभ हो, उसमें समय की बर्बादी मत कीजिए, उसको एडिक्ट मत बन जाइए, गुलाम मत बन जाइए उसके। वो पहली बात बोला। दूसरी चीज बोला मैंने, अगर आपका बड़ा टास्क हो उसको आप ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, टुकड़ा में करके धीरे धीरे कर सकते हो उसको। जैसे आपको कोई वाटरमेलन देता है, ऐसे खा नहीं पाते हो, उसको टुकड़े में करो। ऐसे वाटरमेलन आप 4 भी खा पाओगे, आप 3-4 भी खा सकते हैं उसको टुकड़ा टुकड़ा करके। Therefore, don't get shocked by a big task. वो बिग टास्क को छोटा छोटा टुकड़ा करके धीरे धीरे पूरा कीजिए उसको एक एक करके। और तीसरा बोला प्रायोरिटाइज कीजिए। आपके पास बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए, उसमें से क्या चीज हमें प्लान करना चाहिए उसके पहले से प्लान कीजिए। इधर डिसाइड और डू और डेलीगेट और डिलीट, ऐसे बोला, करेक्ट है ना? तो ये 4 चीज आप कर सकते हो। तो वो उसके लिए टाइम लगेगा। वो जो टाइम मैनेजमेंट चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी से एक्सप्लेन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटाइजेशन है। और उसके आगे मैंने बोला कि कुछ लोगों का आदत होता है कि फोन में लंबा बात करना, करेक्ट है ना?
30 घंटा, सॉरी 30 मिनट, 30 मिनट 45 मिनट बात करते हैं। ऐसे समय की बर्बाद, थोड़ा थोड़ा बात करो, पूरा कर दो, कट कर दो, हाँ 2 मिनट में पूरा करके। सम पीपल इवन व्हाइल टॉकिंग टू मी, माय एक्सपीरियंसेस, वो बोलेंगे दिस एंड this and also this and one more thing, this and yesterday this and tomorrow this, छोड़ेंगे नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, काट करके बोलना पड़ेगा कि अभी मुझे उधर निकलना है, जाना है। अगर लोग आपके साथ लंबा बात करते हैं तो उनको 5 मिनट बाद कट कर देना। अगर आप बात करते समय ज्यादा समय की वेस्ट मत करना। करेक्ट है ना? समझ में आ गया ना ये बात? वो तो ये एक बात बोला। उसके बाद क्या बोला? लास्टली मैंने बोला था डेलीगेट करना। करेक्ट है? ये 5 चीज मैंने बताया। डेलीगेट मालूम है ना आपको? डेलीगेट मीन्स टू गिव इट अदर्स। तो इससे शुरू किया आज शुरुआत में। टाइम वेस्टर से बचिए, ये बात बताया मैंने। तमोगुणी रजोगुणी लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आप खुद भी उसमें उलझ मत जाना और दूसरों ऐसे लोगों से दूर रहना। अपने आप को सत्वगुण में रखना। इन सत्वगुण यू कैन गेट स्टेडीनेस। रजोगुण तमोगुण नो स्टेडीनेस। तमोगुण मीन्स नो कंट्रोल, रजोगुण मीन्स सम कंट्रोल, सत्वगुण मीन्स फर्स्ट क्लास कंट्रोल। आपके मन इंद्रिय आपके कंट्रोल में रख सकते हैं। आप सोच सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना इत्यादि। तो उसके आगे जाकर मैंने क्या एक्सप्लेन किया आज? फूड, इन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो फाइट एंड फ्लाइट एक्सप्लेन किया मैंने। और एड्रेनालाइन एंडोर्फिन्स के बारे में एक्सप्लेन किया। हमको क्या चाहिए? एड्रेनालाइन चाहिए, एंडोर्फिन चाहिए? एंडोर्फिन। तो सात्विक आहार खाने से तंदुरुस्त भी रहते हैं, हाथी जैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। और हमारे मस्तिष्क जो है मजबूत होता है। जैसे गाय का दूध पीने वालों को, देखिए गाय का बछड़ा होता है ना, जन्म लेकर 2 घंटे में इधर जाकर इधर उधर भागने लगेगा वो। लेकिन भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है 2 दिन के बाद ही उठता है वो। और गाय का बच्चा अपने माँ को पहचान लेगा हजारों गायों में। लेकिन भैंस का बच्चा एक एक करके जाएगा, सब उसको लात मारेंगे, मैं नहीं, दूसरे के पास जावा। ऐसे वो डल होता हो। इसलिए भैंस का दूध पीने वाला मोटा होता है और गाय का दूध पीने वाला का मस्तिष्क मजबूत होता है। इसलिए गाय का दूध पीना चाहिए। देशी गाय का दूध पीते हैं ना हम। ये सब शास्त्र में बताया गया है, आयुर्वेद में सुनते हैं आप। तो इस तरह के सात्विक आहार से हमें क्या है, हमारे तीक्ष्ण बुद्धि मिलता है, विवेक बुद्धि मिलता है, हम शांत रह सकते हैं। सात्विक गुण सब जो मैंने बताया वो सब प्राप्त होगा। ये सब भोजन के बारे में विस्तृत रूप से मैंने बताया आपको। और उसके बाद मैंने बोला कि रजस में भी कुछ अच्छे गुण हैं। राजा के पास भी, जैसे मैंने बताया, शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चापी, युद्ध से नहीं भागेगा वो। और ईश्वर भाव का मतलब लीडरशिप क्वालिटी इज गुड इन रजोगुणा। लेकिन उसको डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन कैसे मिलेगा? उसको किसके साथ जोड़ना चाहिए? रजोगुण को सत्व के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए राजाओं का नाम क्या बोलते हैं हम? राज ऋषि बोलते हैं। तो अनेक उदाहरण दिया राज ऋषि का। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताया। और मैंने ये भी बात आपको बोला कि मेरे कहानी बताया था, मेरे गुरु महाराज की कहानी का बताया। करेक्ट है ना? वो बताया था। उससे क्या सीखा आपने? गुरु जो रामसेठ स्वामी ने लाठी दी, इस तरह साधु संतों के पास हम आएंगे, वो लोग हमको उपाय देंगे हमको, जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। नहीं तो हम इन उपाय नहीं मालूम है तो हम भटक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो लाठी का उदाहरण दिया और कुत्तों का उदाहरण दिया। हमारे अंदर जानवर भी है और देवता भी है। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, 16वां अध्याय भगवद गीता के पढ़ सकते हैं आप। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। हमें किसको जगाना चाहिए? दैवी संपत्ति। तो मन में दोनों बैठा है। और 3 चोर कौन हमारे मन में? काम, क्रोध, लोभ, 3 चोर हैं। और काम के अनेक उदाहरण दिया मैंने। मैं नैफ्थलीन बाल का उदाहरण दिया है। इस दुनिया में चमकने दमकने वाले चीज हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। जानेंगे कैसे? शास्त्र पढ़कर, संतों के संग करके हम सीखेंगे। इसलिए हमें विवेक बुद्धि चाहिए हमको। तो काम के लिए अनेक उदाहरण दिया मैंने। हम गलत दिशा में भटकना नहीं चाहिए, जानवर को नहीं निकलना चाहिए, दैवी संपत्ति को निकालना चाहिए हमसे, अंदर से, वो सब बताया। और इस तरह हमारे ड्राइवर बुद्धि को मजबूत करेंगे कैसे? इस तरह के संग से, सत्संग से।
और वो मजबूत होगा, मन को काबू में लाएगा। दूषित मन को भी हम काबू में ला सकते हैं बुद्धि के द्वारा, और इंद्रिय जो भटकेंगे नहीं, क्योंकि उनको ब्लाइंड लगा देंगे। किसको? घोड़ों को। तो उस समय मैंने डिसिप्लिन के बारे में बताया। डिसिप्लिन की जरूरत है कि नहीं? हाँ, तो आधुनिक इंसान सोचता है डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है, मनमानी करो, कुछ भी करो, जस्ट डू इट, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, हाँ, बेग बोरो और स्टील, इस तरह का गलत फिलॉसफी। इसलिए अमेरिका में क्रिमिनलिज्म बढ़ रहा है, हाँ? इतना क्रिमिनलिज्म, इतना सुसाइड, इतना घटस्फोट क्यों बढ़ रहा है? हाँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है, इसके कारण। हाँ, तो उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमने चर्चा की, अनेक उदाहरण दी। गार्डन में ट्रिमिंग चाहिए, पतंग चलाने के लिए स्पूल चाहिए, बाढ़ के बारे में हमने बताया, अनेक उदाहरण दिया। इस तरह आप लोगों ने अनेक चीज सीख लिया आज, कल और आज सत्रों में मन के बारे में भी आपने बहुत कुछ सीखा आप लोग। कल हम और एक सेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी, करेक्ट है ना? हाँ, स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न यूथ कल करेंगे। तो बहुत समय हो गया, ज़्यादा हो गया, भी लगभग 10 हो गया, 9:30 पूरा करना था, लेकिन सब्जेक्ट को मैंने सोचा कि इसको राउंड अप करके पूरा करना चाहिए।